ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो रामसा पीर की जय हो। वंदो मात पितु देवम कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वं श्री राम देवाय नमो नमः। बोलो रामसा पीर की जय हो। अब आगे की कथा है। कल रामदेव जी ने भैरव का अंत किया था। रात्रि बीत गई। रानी मैना दे रोते हुए कह रही है, हाय विधाता, अब मेरा रामदेव कहाँ, कब मिलेगा। जो आँखों के सामने दुनिया से चला जाए तो धीरज बन जाता है, लेकिन खोए हुए का उम्र भर इंतजार रहता है। हे प्रभु, किसी के पुत्र बिछो से पहले प्राण ले लेना, पर पुत्र बिछो मत देना। रोती हुई रानी को सब धैर्य बंधा रहे हैं। मन को धैर्य बंधाने के लिए सब इधर उधर की बातें बता रहे हैं। पास बैठी महिलाएं कह रही है, महारानी, हमारा मन कह रहा है राजकुमार जरूर आ जाएंगे। और संयोग से उसी समय गढ़ के मुख्य द्वार पर जोर से आवाज़ आई, राजमाता बधाई हो, हमारे छोटे राजकुमार पधार रहे हैं। यह आवाज़ सुनते ही जैसे तड़पती मीन को अथाह जल मिल गया हो। महारानी क्षत्रिय पर्दे की मर्यादा भूल अपने कुंवर हेतु मुख्य द्वार की तरफ दौड़ पड़ी। दूर से देखा, सखाओं संग रामदेव आ रहा है। कुंवर को देखने हेतु पलकों ने झपकना बंद कर दिया। अपलक कुंवर को देख रही थी। मूर्ति की भांति देखती रानी को फिर दौड़ना याद आया और सामने आते हुए कुंवर को दौड़कर झपट कर दोनों हाथों से उठाकर अपने गले लगा लिया, जैसे उनकी अतिरिक्त कोई देखे ही नहीं। कंठ अवरुद्ध हो गए। कंठ से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। आंखों में आंसू भरे अपने कुंवर को गले लगाए राजमाता भवन में आई और राज खजाना खुलवाया। खूब बधाइयाँ बांटने लगी। माता का मोह और प्रेम की पीड़ा, यह दोनों बखान करने का विषय नहीं है, यह स्व अनुभूति का विषय है। जो माता नहीं बनी वह इस अलौकिक बंधन की अनुभूति नहीं कर सकती। मोह के कारण ही बच्चे का पालन होता है। बिना मोह और बच्चों के संसार चल नहीं सकता। पुत्र के बिछुड़ जाने से तो प्राणों का चले जाना अच्छा लगता है। राजकुमार के आने की खबर सुनकर लोग रानी से आकर मिलते उनके हर्ष के साथ रानी बताती कि हमारे पूर्वजों के पुण्य और कुलदेवी चिल्लय माता की कृपा से के कारण ये मेरा कुंवर पुनः सकुशल भवन में लौटा है। सेवक जनों को आदेश दिया कि जाओ, सब देवी देवताओं को भोग प्रसाद लगाओ। जैसे नगरवासियों ने कुंवर के आने की खबर सुनी, सभी कुशल पूछने आ रहे थे और प्रसन्न भाव से राजमाता सबको बधाई दिलाते हुए जो जैसी घटना बनी उसका वर्णन करती है। और इस बीती घटना को कुछ दिन हुए उसके बाद मुनिराज बालीनाथ जी राजभवन में आए। रानी ने उनके नमन करके आसन देकर बिठाया, फिर सारी बीती घटना बालीनाथ जी को बताई, जिसे सुनकर मुनिवर मुस्कुराए तथा अपनी आंखों देखी सारी घटना रानी को बताई। और इस घटना के साक्षी खुद बने हुए ये इस प्रकार कहने लगे, हे महारानी, आपके राजकुमार ने तो भैरव का अंत कर दिया है। वो सांतलमेर पहाड़ी के पीछे तलहटी में जो बड़ा तालाब है उसके पास की नीचे वाली डूंगरी के पास में उसका अंत कर दिया है। और फिर नाथ जी ने सविस्तार सारी बीती कथा बताई। उन्होंने कहा, हे राज महारानी, अब भैरव से सदा के लिए चिंता और दुखदाई मिट गई है। यह बात सुनकर मैना देवी जी मुनिवर का मुख देखने लगी और बालीनाथ जी ने फिर कहा, महारानी, अब यह सारा क्षेत्र भय मुक्त हो गया है। अब कहीं भी भैरव का भय नहीं रहा। नाथ जी के मुँह से यह बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें आश्चर्य हो रहा है। सोचने लगी, मुनिवर कभी झूठ तो नहीं कह सकते। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। अपने संदेह का समाधान करने के लिए रानी फिर से बोली, हे महामुनि, आप असत्य नहीं कह सकते। फिर भी मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा है, वह आप समझाइए। जिसके बल के सामने सभी हार गए, उन्हें यह छोटा सा बालक कैसे मार सकता है? और आगे भी ऐसा हो जाएगा, मेरा मन नहीं मानता। ऐसी आशा भी नहीं है। आपकी यह बात कोई नगर में सुन लेगा तो भी नहीं मानेगा, आपको सब असत्य बताएंगे। हरजी कहते हैं, रानी ने अपने मन के विचार बताए कि यह बात और किसी को मत बताना। रानी के मन का संदेश सुन बालीनाथ मुनि झुंझलाए और कहने लगे, हे महारानी, जो छोटे होते हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस बात के सभी धर्म ग्रंथ साक्षी है। प्रभु रामदेव जी के प्यारे भक्त हरजी छोटा शब्द सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो छोटे कहते हुए काम बड़े बड़े कर देते हैं।
पूतना का अंत करने वाला भी तो छोटा ही था। जिस उंगली पर गिरी उठाए वह भी तो छोटे ही थे। बड़े ढेर को भस्म करने वाली चिंगारी भी तो छोटी ही होती है। ऐसे ही आपके इस छोटे कुंवर ने, आप मानो न मानो, यह बड़ा काम कर दिया है। हे महारानी, नेत्रों में देखने वाला बिंदु भी तो छोटा ही होता है, पर सबको देख सकता है। फिर सूरज भी तो छोटा ही दिखता है, पर सारे जग के अंधेरे को मिटा देता है। छोटा सा वट वृक्ष का बीज चट्टान के 2 टुकड़े कर देता है। इतने बड़े शरीर वाले हाथी को भी सिर्फ छोटी सी चींटी का भी भय रहता है। पुराण कहते हैं कि अगस्त्य मुनि, जिन्होंने सारा समुद्र का जल पान कर लिया, आपके छोटे कुंवर के किए इस कार्य के हम साक्षी हैं। ऐसा कहकर मुनि चले गए। मुनि से अपने कुंवर के इस प्रकार शोभा सुनकर राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उनके सामने सारी राम कथा आ गई। इतने बड़े शिव धनुष को राम ही ने तो तोड़ा था। रानी के हृदय में अनेक विचार उठने लगे। उसी समय दरबार ने आकर शुभ समाचार सुनाया कि महाराज अजमल जी हिंगलाज माता के दर्शन करके पधार रहे हैं। यह सुनते ही रानी को अपार खुशी हुई। अजमल जी ने जब पोखरण नगर में प्रवेश किया तो सारी नगर प्रजा ने जय जयकार की। राजा ड्योढ़ी में आए सभी विप्रों का सम्मान कर अपने हिंगलाज यात्रा का शुभ बखान किया कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए मातेश्वरी से मैं प्रार्थना करके आया कि किसी भी तरह से इस दैत्य के दुख से हमें माता मुक्त करें। ऐसे प्रजा को बताकर नृप निवास में आए। यहाँ रानी ने इधर बीती सारी मुनि की कहानी घटना सुनाई, जिसे सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और अपना रथ बेचकर मुनिवर को अपने भवन में बुलाया। मुनिवर रथ में बैठकर राज दरबार में आए। राजा ने नगर के सभी ज्ञानी मुनिवृंदों को यह खबर सुनने के लिए बुलाया। जहाँ सबके सामने बालीनाथ जी ने गुदड़ी बढ़ना व राजकुंवर रामदेव जी द्वारा भैरव के अंत होने तक की सारी कथा कह सुनाई। नाथ जी हर्षित होकर बोले, राजन, आप धन्य हैं जो आपने ऐसा सपूत पाया है। वैसे हमें भी गर्व है, इनको मैंने भी शिष्य बनाया है। परंतु राजा विचारों में खोए सोचने लगे कि इतने छोटे से बालक ने भैरव जैसे विशालकाय दानव का अंत कैसे कर दिया। भैरव के खत्म हो जाने की यह बात धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई कि भैरव राक्षस का अंत हो गया है। सुनकर अनेकों लोग बधाई देने राजभवन में आने लगे। फिर यह दैत्य वध वाली बात सभी एक दूसरे को बताने लगे। कुछ बड़ी बुद्धि वाले ऐसे भी बोल रहे थे कि ये सब फिजूल की झूठ उड़ाई हुई बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब अपने अपने विचार बता रहे हैं। जोधाना नरेश विजय सिंह जी को हरजी भाटी कहते हैं कि हे राजन, अनेक रूपों में अनंत लीलाएं करने वाले प्रभु के लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। अनेकों दुष्टों का अंत करने वाले वही प्रभु फिर भी इस मरु क्षेत्र में रामदेव नाम से अवतार लिए हैं। मुनिनाथ द्वारा राजकुंवर के किए इस कार्य पर गर्व करते हुए राजा मुनिवर के चरणों में भेंट धरते हुए बोले, मुनिवर, वही माता पिता धन्य कहलाते हैं जिनके घर सुपात्र संतान ने जन्म लिया है। संसार में प्रथम सुख तो आज्ञाकारी संतान का होना ही कहलाता है, और जिसके घर कुपुत्र जन्म जाए तो पिता को क्लेश या फिर कोई बीमारी अवश्य हो जाती है। पुत्र ही पिता का सम्मान करवाता है और पुत्र ही पिता के कलंक लगा देता है। अपने छोटे राजकुमार की बहादुरी की बात सुन करके राजा रानी दोनों गर्वित हो रहे हैं। यह बात सही भी है, जिसके होनहार पुत्र हो उसके पिता का सीना गर्व से फूल जाता है। कुछ दिनों बाद विश्राम काल बीत जाने पर दोनों भाई कुलगुरु छंगाणी जी के यहाँ पुनः पढ़ने गए, जहाँ सारे सखा मिलकर रामदेव जी को पूछने लगे, हे राजकुंवर, आपने भैरव राक्षस को कैसे मार दिया? वह दाव हमको भी सिखाओ ना। यह सुनकर राजकुंवर अपने बाल सखाओं के सामने मुस्कुरा देते हैं। कुछ काल तक अपने सखाओं के साथ इस प्रकार विद्या पढ़ते पढ़ते राजकुंवर रामदेव जी फिर सयाने हुए। कई लीलाएं दिखाते मेरे प्रभु नीति भेद आदि सब विद्याओं के ज्ञाता हुए। रामदेव जी के किए इस भैरव वध की बातें हर गांव गली के लोगों में चर्चा का विषय बनी रही। हरजी कहते हैं, उसी काल एक उत्तम श्रेणी के घोड़े लिए नगर में व्यापारी आया। अजमल जी ने कुंवरों को विद्या अध्ययन से प्रसन्न होकर घोड़े के व्यवसायी से अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदकर राजा ने अपनी गुड़शाला में बंधवाए। फिर दोनों राजकुमारों को साथ लिए गुड़शाला में आए और बोले, आपको जो घोड़े पसंद हो वह ले लीजिए। राजकुमार रामदेव जी ने जो घोड़ा पसंद कर स्वीकार किया। हरजी कहते हैं, उसी घोड़े की आड़ में गरुड़ जी अश्व रूप में स्थिर हुए।
तथा प्रभु लीला के साथ रहने के कारण उनका लीला घोड़ा नाम विख्यात हुआ। रानी रूपा देवी रावमाल देव से कहती है, एक बार राजा अजमल जी अपने दोनों राजकुमारों के साथ भोजन थाल पर बैठने की तैयारी में ही थे कि उसी समय बालीनाथ जी भी आ गए। उनका भी थाल अपने पास लगवाकर सभी भोजन करके वहाँ से ड्योढ़ी में आकर बैठे, जहाँ बातों बातों में अजमल जी के सामने बालीनाथ जी ने राजकुंवर से अपनी गुरु दक्षिणा में नगर बसाने वाली बात दोहराई, जो रामदेव जी ने भैरव संहार के समय गुरुदेव को वचन दिया था। राजा अजमल जी ने जब यह बात उनसे जानी तो युवराज से बोले, रामदेव, जब नाथ जी को नगर बसाने का आपने वचन दिया है तो उसे पूरा भी करना चाहिए। कभी भी गुरु आज्ञा में विलंब होना ठीक नहीं होता। इस प्रकार राजा अजमल जी ने रामदेव कुंवर को नगर बसाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी द्वारा रुणीचा नगर की रचना। अपने पिताश्री से नगर बसाने का आदेश सुनकर श्री रामदेव जी लीलाधारी प्रभु ने विश्वकर्मा जी को याद किया और उनको भैरव से भय वाले क्षेत्र में नगर बसाने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा जी ने रातों रात नगर रुणेचा की रचना की। ठाकुर रण सिंह के पुत्र ने अपने दादा के नाम से नगर का नाम रणसा रखा, जो आगे चलकर उच्चारण अपभ्रंश के कारण रणसा, रणुसा, रणुजा, रुणेचा, रुणीचा आदि नामों से विख्यात हुआ। समाधि स्थल रामडेरा को, जो आज रामदेवरा कहलाता है, बहुत से प्रांतों गांवों के लोग आज भी इस रामदेवरा को रणुजा, रुणेचा आदि नामों से जानते हैं। इस प्रकार जब विश्वकर्मा जी द्वारा रातों रात नगर का निर्माण हो गया तो उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में छा गई। नगर को देखने अनेक लोग वहां आने लगे। देखकर सब आश्चर्य करने लगे कि जंगल में रातों रात नगर कैसे बस गया। विश्वास नहीं होता। इस प्रकार सब साधन सुविधाओं सहित नगर की रचना देखकर लोगों को क्या पता यह विश्वकर्मा जी की रचना है। जब नगर की रचना का सारा कार्य पूर्ण हो गया, जिसे देखकर प्रभु रामदेव जी बोले, अब यहाँ भैरव राक्षस का भय नहीं रहेगा। लोगों के भय को मिटाने के लिए ही रुणेचा नगर की स्थापना की। इस नगर में सभी सुविधाएं जैसे अतिथि आश्रम, विश्राम भवन, सारे आवश्यक स्थान, क्रीड़ा स्थल, सदावर्त पाकशाला, जन सेवार्थ खूब गहरा कुआं बनवाए। इस प्रकार नगर की शोभा करते हरजी कहते हैं, जितनी शोभा की करें वह कम है। पर नवनिर्मित नगर के नाम की अक्षरता बनाए रखने के लिए प्रथम चरण रखने तथा नगर अवलोकन हेतु अपने माता पिता श्री अजमल जी तथा मैणादेवी जी एवं गुरु बालीनाथ जी को रथ भेजकर बुलवाया। राजा रानी ने पधार कर रथ में बैठे हुए घूम घूम करके सारे नगर को देखा और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हमारे युवराज ने क्या सराहनीय कार्य किया है। तब खुशी में गदगद हुए बालीनाथ जी बोले, राजन, आप तो धन्य है ही, पर हमें भी इनके गुरु कहलाने का गर्व है। ऐसे अनहोने कार्य को देखकर बड़े भ्राता विरमदेव जी भी गर्व करते हैं कि मेरे अनुज भ्रात ने कितना बड़ा अनहोना कार्य किया है। मैणादेवी जी सोच रही है कि मेरा राम कुंवर ऐसा कार्य करेगा, विश्वास भी नहीं होता। देवपुरी में जैसे देवगुरु जा रहे हैं, ऐसे नृप अजमल जी के साथ बैठे बालीनाथ जी हर्षित हो रहे हैं। नगर में फूलों की वर्षा व नाना प्रकार के वाद्य बाजे बज रहे हैं। राजा अजमल जी की जय जयकार हो रही थी। राजमाता मैणादेवी जी सुनकर अत्यधिक हर्षित हो रही थी। मेरे राम कुंवर का नाम अमर हो जाए, इसी भावना से बोली, हे रामदेव, आप सभी दुखियों के सहायक बनकर सबको निष्पक्ष न्याय देना। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। मेघ ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार कुछ दिन राजा रानी वहाँ रहकर पुनः पोखरणगढ़ आ गए। नगर शोभा अवलोकन कर माता फूली नहीं समा रही थी। मन ही मन विचार कर रही थी कि नगर बहुत सुंदर है, पर वधू के बिना फीका लग रहा था। जब बहुरानी आएगी तभी भवन की शोभा बढ़ेगी। अब तो कोई अच्छा अनुकूल रिश्ता आ जाए तो विरम और रामदेव दोनों का विवाह कर देंगे। पास बैठे बालीनाथ जी मन की बात जानकर बोले, महारानी, आपकी सोची हुई बात जल्द ही पूर्ण हो गई। आपके लक्ष्मी रूप बहू रानी आए। मुझे ऐसा विश्वास है मेरी कही यह बात खाली नहीं जाएगी। लक्ष्मी रूप ही बहू रानी आएगी। और राजकुमार की तरफ देखकर विनोद से नाथ जी बोले, बन्ने राजा, अब तो जल्दी पूर्ण बनो। बिना बहू रानी के तो अभी अधूरे से लगते हो। हरजी कहते हैं, रुणीचा नगर की स्थापना के बाद पोखरण में सारे लोग परस्पर बातें करने लगे कि क्या तुमने रुणीचा नगर देखा है। सभी जाति धर्मों के लोग नगर की शोभा सुनकर उसे देखने आ रहे हैं।
और सज्जन तो देखकर हर्षित हो रहे हैं, लेकिन दुर्जन पवन लोग दुखी हो रहे थे। जहाँ प्रजा की स्वयं प्रभु संभाल करते हों, वहाँ बाहर से आकर बसने वालों की क्या कमी थी, क्योंकि जहाँ सर्वधर्म समभाव, वहाँ जाति व वर्ण का कोई भेद ही नहीं था। हरजी बोले कि रुणेचा नगर बसाए हुए कुछ ही समय बीता होगा कि बारू नगर के बुद्ध भाटी ठाकुर की सुकन्या कमला कंवर के साथ विवाह लगन का नारियल लेकर उनके कुल पुरोहित पोखरणगढ़ आए और तंवर दरबार ने के बड़े राजकुमार वीरमदेव जी के साथ विवाह करने हेतु नारियल स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगे। सुसंपन्न खानदान जानकर राजा अजमल जी अपनी स्वीकृति देते हुए अपने राजकुमार का विवाह उनके साथ तय कर दिए। इस मंगल समय पर नगर के सभी विशेष जन अपने परिवारों के साथ आए और इस प्रकार वीरमदेव जी का विवाह तय हो गया। शुभ ढोल शहनाई बजने लगी, नृत्य गायन होने लगा, गीतेरन विवाह के मंगल गीत गाने लगे। नगर के सारे लोग खुशी मनाने लगे। विनायक पूजन हल्दी पीठी के दिन नगर के गणमान्य सब लोग आए। सेवक संघ दोनों सरदारों को पीले चावल भिजवाए, दोनों बहनों को बुलवाया। लाछा बाई तो आ गई, पर सुगना बाई को उनके ससुराल वालों ने नहीं भेजा। माहिरा आदि होने के बाद शुभ समय बारात प्रस्थान होकर गढ़ बारू नगर पहुँच गई। बधाईदार से बारात आगमन का सुनकर भाटी सरदार ने सामने जाकर तंवर सरदारों आदि का सबका स्वागत किया तथा दोनों ठाकुर एक दूसरे के गले मिले। फिर नाचते हुए बारातियों के संग तंवर कुंवर वीरमदेव जी तोरण वारने आए, जिन्हें देखने वारू नगर के सारे नर नारी उमड़ पड़े। विनायक पूजन हुआ। कुछ महिलाएं कहने लगी, बींद राजा के पास खड़ा ये दूसरा कुंवर फिर कौन है? एक मंगलमुखी कहने लगी, ये अपने जामाता के छोटे भाई हैं जो उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो एक वृद्ध महिला बोली कि हमने ये सुना है कि ये कुंवर पलने में आए थे। तो दूसरी बोली, ये रानी मैनादेवी जी की कोख से जन्म लिए हैं। एक नारी बीच में ही बोल पड़ी, हमने सुना है बचपन में इन्होंने दूध के हंडे उतारे और भैरव नाम के राक्षस को मार दिया। सारी नारियां छोटे राजकुमार का मुख देख रही थी। एक बोली, इनका भी यहाँ ब्याह कर डालें। यह कहते हुए सब हंसने लगी। ऐसा सुनकर एक क्षत्राणी बोली, मेरे को भी विधाता कन्या देते तो दूसरी चवरी हमारे आंगन में होती। राजकुमार वीरमदेव जी को देखकर साथ प्रसन्न होकर तिलक आरती करते हुए परंपरागत सारे दस्तूर पूरा किया। वारूगढ़ के भाटी नरेश ने विधिवत चंवरी में संजोड़ा देख बैठकर कन्यादान किया। बधाईदार ने आकर अजमल जी को विवाह की बधाई दी। जे सुनकर तंवर सरदार राजा अजमल जी ने सबको बधाई तथा ब्राह्मणों को बुरसी विवाह उपरांत विशेष दान बंटाए, जिनके दूर दूर तक चर्चा हुई। नाना प्रकार के पकवानों से समधी को निज हाथों से भोजन करवाए। राजकुमारी के ससुर देवर आदि का नाम लेकर मुखियाएं ये मधुर गीत गा रही थी। बाराती आपस में भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। गीतों में वीरमदेव जी की सालियां गा रही थी कि हमारे जीजोसा के छोटे भाई तो अनहोनी करते आए हैं, कपड़े का घोड़ा उड़ा दिए हैं। बड़े सरदार, कहीं हमारे थाल नहीं उड़ा देना। आप जैसे कामण तो हमें भी नहीं आते जो पोखरण के छोटे बनासा यानी कुंवर करके दिखाते हैं। इस प्रकार गीतों के में मंगल मुखियाएँ मधुर गीत गालियाँ गाकर सुना रही थी। भोजन पश्चात पान बीड़ा लवंग इलायची की मनुआरें हुई। पोखरण रब की सेवा में बारू दरबार ने कोई कमी नहीं रखी। फिर खूब आग्रह के बाद पुण्य बारात की विदाई हुई। खूब दान दहेज लेकर बड़ी बहू ने शीश पर मंगल कलश रखे अपने ससुराल पोखरणगढ़ भवन की देहरी में प्रवेश किया। राजा ने बहुरानी पर वार वार के मोहरें बरसाई। नववधु ने अपने सास ससुर तंवर रब रानी के चरण झुककर सौभाग्यवती का आशीष लिया। खुशी में सास ससुर ने बहुरानी को मोहरों से भरा थाल दिया। इस प्रकार पोखरणगढ़ में खुशियाँ बरसती रही और रामदेव राजकुमार ने सबके प्रति समभाव दिखाया तो उनकी इतनी कीर्ति फैली कि लोग अपने निज गांवों को छोड़कर यहाँ रनुजा में आकर बसने लग गए। छोटे राजकुमार पोखरण से नित्य रनुजा आकर नगरवासियों की कुशलता पूछ के पुनः पोखरण आ जाते।
बाहर अन्य गांवों से आए जातीयता के नाम पर समाज से पीड़ित लोग रुणेचा में सुरक्षित एवं शांति महसूस करने लगे। कुछ समय बीत जाने पर राजा अजमल जी के मन में विचार आया। कुंवर वीरमदेव को अपने पास बुलाकर उन्होंने अपने मन के विचार बताए। वे कहने लगे, वीरम, हम चाहते हैं आपकी भी खूब ख्याति हो। जैसे राम कुंवर ने नगर बसाया, वैसे आप भी वीरम देवरा नाम से नगर बसाओ, ऐसी हमारी इच्छा है। फिर हम चाहते हैं कि आपका राज तिलक हो जाए। गुणीजनों ने कहा है, पुत्र दो प्रकार के कहलाते हैं। ऐसे एक भागीरथ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपनों के साथ सब लोगों का उद्धार कर दिया, और एक पुत्र हुआ दुशासन, जिन्होंने अपनी जिद पर महाभारत जैसे युद्ध को दिखाया। अगर कुल में सुपुत्र ने जन्म लिया तो सबके लिए हितकर होगा और सबका सहायक बनेगा, और कपूत पूरे खानदान को कलंकित कर देता है। कपूत औलाद से भी निपुता रहना ही अच्छा है। पुत्र के कारण उग्रसेन जी की क्या दशा हुई, कौन नहीं जानता। बड़े राजकुमार वीरमदेव मन में विचार करते हैं कि आखिर ये मुसीबत में तो भाई ही भाई का सहारा होता है। क्यों न हम दोनों रामदेव और वीरमदेव ज़्यादा दूर नहीं जाकर पास ही में नगर बसाएं। ऐसा मन में विचार कर फिर रुणेचाक से कुछ आगे पास ही में वीरमदेवरा नाम से एक नगर बसाया, जिसे राजा अजमल जी एवं सारे परिवार सहित देखने को आए। उस नगर को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए। दोनों राजकुमारों का पास पास नगर देखकर राजा अजमल जी बहुत प्रसन्न हुए। दोनों भाइयों के प्रेम की शोभा, तंवर कुल की कीर्ति सुनकर नृप बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा दशरथ ने दर्पण में अपने श्वेत बाल देखकर गुरु वशिष्ठ जी को पास बुलाया और अपने मन के विचार उनको बताए। इसी प्रकार से पोखरण दरबार के मन में विचार आए कि दोनों राजकुमार होनहार है, योग्य है, प्रजा भी इनको खूब चाहती है, क्यों न इनका राज्याभिषेक हो जाए। फिर प्रभात होते ही राजा अजमल जी ने अपने सचिव के साथ बालीनाथ जी को बुलवाया। रथ पर बैठकर मुनि बालीनाथ जी आए, जिन्हें राजा ने नमन कर आसन पर बिठाया। फिर अपने मन के विचार गुरुवर से कहने लगे, हे गुरुवर, मेरे दोनों युवराज राजकार्य संभालने के योग्य हो गए हैं। मैं चाहता हूँ इनका राज तिलक हो जावे और हम अब प्रभु भजन में लग जाएं। पोखरण का राज्यभार वीरमदेव को तथा रामदेव को रुणेचा का राज तिलक कर दिया जावे। यह बात सुनकर बालीनाथ जी राजा से बोले, राजन, आपके मन में खूब नेक विचार आया है, और नीति भी कहती है कि जब पुत्र व्यवसाय कुशल हो जावे तथा लाभ हानि का बोझ हो जावे, जिनकी सारी लोग सराहना करें और जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करें, तो पिता को उन्हें सब कार्य सौंपकर चैन की नींद सोना चाहिए। आखिरी में ये तो सब कार्य पुत्र ही संभालते हैं। मेरे विचार में राजन, इस शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। हे राजन, अच्छा समय देखकर बिना देरी किए इस शुभ कार्य को कर दे देना चाहिए। योगी बालीनाथ जी की वह सलाह सुनकर अपने राज ज्योतिषियों को बुलवाया। फिर दोनों राजकुमारों के राज तिलक का मुहूर्त निकाल तिथि समय निश्चित कर किया। वैसे राज्य संचालन का कार्य भी कोई सरल कार्य नहीं होता, बड़ा कठिन कार्य है। इसमें नीति, नियम, साम दाम, दंड, भेद व बल सबकी आवश्यकता होती है। शक्तिहीन राजा से सब प्रजा दुखी रहती है। सामाजिक तत्व भी बढ़ जाते हैं। निर्बल राजा पर दूसरा सबल राजा भी चढ़ाई कर देता है। समर्थ राजा ही अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। वीरमदेव के राज तिलक का सारे पोखरण नगर में डिंडोरा पिटवाया। नगर के घर घर में बंधनवार बंधवाए और राजा के निज गढ़ को सुंदर रंगों से सजाया तथा अपार भीड़ का आना जाना शुरू हो गया। नगर निवासी वीरमदेव जी के राज तिलक की खबर सुनकर खुशियां मनाने लगे। राज तिलक का समय आ गया। निश्चित मुहूर्त पर राजकुमार वीरमदेव जी का हजारों लोगों की उपस्थिति में राज्याभिषेक हुआ। वीरमदेव जी ने सर्वप्रथम अपने माता पिता, गुरुवर आदि के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। फिर अपने राज्य के निर्धारित किए सारे नियम अपनी प्रजा को बताए। सारी प्रजा हर्षित होकर जय जयकार करने लगी। फिर उसी मन से दूसरे दिन रामदेव जी के राज तिलक की घोषणा की। सबको रुणेचा आने का निमंत्रण दिया गया। इधर रघुवंशियों ने खूब जोर शोर से
रणुजा नगर को खूब सुंदर सजाया। तब तीर्थों का जल मंगाया जिनसे कुंवर नहाए तथा सभी रुणेचा नगरवासी खुशियां मनाने लगे। सारे विशिष्ट जनों को संदेश भेजकर बुलवाया गया। हर व्यक्ति ने अपने घर के आगे बंधनवार लगाकर दीप जलाए। सभी इस बात से खुश है कि अब युवराज रामदेव हमारे राजा होंगे। इस खुशी में लोग नाचने मारने लगे। बड़े मैदान में खूब विशाल मंडप लगाए जिनमें बड़े बड़े चांदी के सिंहासन धराए और भी कई सिंहासन रखे गए जिन पर आए हुए विशेष क्षत्रिय सामंत बैठे थे। फिर सारे भूदेव स्वस्ति वाचन करने लगे। चारण गुणिवृंद अपने अपने स्वरचित सुंदर डिंगल छंद सुना रहे थे। प्रजा जय जयकार कर रही थी। राज तिलक उत्सव की यह कथा श्री हरजी ने जोधपुर दरबार महाराजा विजय सिंह जी को सुनाई। श्री रामदेव जी के राज्याभिषेक का हरजी भाटी इस प्रकार वर्णन करते हैं कि विशाल सभा मंडप में चांदी के सिंहासन पर राजकुमार रामदेव जी बैठे हुए हैं जिनके गले में मोतियों मणियों तथा पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है। केसरिया जरी का बागा तथा हाथ में सुंदर माला सुशोभित राजकुमार बैठे हैं। फिर शंखनाद हुआ, नगारे बजने लगे। फिर सोने का हीरा जड़ित मुकुट चांदी के थाल में रख कर लाए जिसे कुल मुखिया ने अपने हाथों महाराज कुमार रामदेव जी के मस्तक पर पहनाया। नगरी की सारी प्रजा ने उठकर जय जयकार किया और भी अनेकों बार से आए क्षत्रिय सामंत बैठे थे। फिर राजा रामदेव जी की आरती की गई। देवताओं के समूह आकाश में खड़े दर्शन कर मरु भू के भाग्य की सराहना करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रभु द्वारिकाधीश की लीला देखते हुए हर्षित हो रहे थे। विप्रजन आशीर्वचन सुना रहे थे। राज तिलक विधिवत संपन्न हुआ। उन्होंने आकाश कार्य करने वाले द्वारिका नाथ की प्रशंसा में अनेक अपने छंद रचकर चारण गुणिवृंद राज तिलक उत्सव सभा में सुना रहे हैं। हरजी कहते हैं अनेक महिला पुरुषों के अतिरिक्त सब देवों सहित स्वयं ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। प्रजाजनों की आवाज़ में इस प्रकार सुनाई दे रहा था, महाराज धीराज रुणेचापति रामराज को घनी घनी खम्मा। नारों के बीच राजा रामदेव जी उठकर प्रथम विधाता मान्य अपनी मातुश्री के चरणों में नमन किया। फिर पिताश्री गुरुवर आदि के चरण छूकर अन्य बुजुर्ग सामंत गणों तथा बड़े भ्राता को नमन पैर छूकर आशीर्वाद दिया। सबसे आशीष लेकर फिर सिंहासन पर बैठे। सारी प्रजा जैसे चंद्र को चकोर की भांति देख रही थी। लीलाधारी ऐसे नजर आ रहे थे जिन्हें देखकर स्वयं कामदेव भी शर्माने लगे। फिर सारे दरबारी प्रजाजन उठ कर आ रहे हैं तथा राजा के चरण छूकर दाता के भेंट चढ़ा रहे हैं। सारा रुणेचा नगर का जनसमूह उमड़ पड़ा था। हाथ में माला लिए बैठे रुणेचा नरेश ने सबके हृदय में अपार स्नेह भर डाला। अपने राजा को देखते प्रजाजन खुशी में एक दूसरे को बधाई देने लगे। राज तिलक विधि जब पूर्ण हो गई तब अपने प्रजाजनों को तरफ देखते हुए रणुजा दरबार बोले, सर्व प्रजाजन आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। जो हम हमारे राज्य के नियम बता रहे हैं जिनका आपको पालन करना है। श्रीमंत सभासद सचिव एवं समस्त रुणेचा नगर के प्रजाजन, यहाँ रहने वाले सभी लोग मन के अंदर की और बाहर की एक ही जैसी संपूर्ण वाणी बोलेंगे। अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसे विचार रखने वालों को हानि उठानी पड़ेगी। वाणी व्यवहार जितना मधुर होगा और जो सबको अपना प्रिय मानेगा उसको भी सब अपना प्रिय मानेंगे। इस जगत में न तो कोई अपमान करने वाला है न कोई आदर देने वाला। जो जैसा व्यवहार व कर्म करेगा वह वैसा ही फल पाएगा। जन कल्याण कार्य में अपनी कमाई का कुछ अंश योगदान देना भी जरूरी है। यही दान आपको अनंत रूप में फिर मिल जाता है। विद्या, रूप, भक्ति, आरोग्यता, धन, प्रतिष्ठा आदि यह सब आपके पिछले शुभ या अशुभ कर्म तथा दान से ही मिलता है। अनुकूल ग्रस्त, आज्ञाकारी सेवक, भक्ति योग और सुपुत्र ये सब चाहे किसी भी वर्ण में कोई जन्म लेवें, दान शुभ कर्म का फल अवश्य मिल जाएगा। परमार्थ निमित्त दिया हुआ योगदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे भूमि दाने को पुनः अनंत रूप में लौटा देती है, ऐसे ही परमार्थ कार्य हेतु दिया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे वसंत ऋतु वृक्षों से पत्ते मांगती है,
लेकिन वृक्षों को पुनः नवपल्लव नए पत्तों के रूप में मिल जाते हैं। एक माँ के 4 संतान होती है। पालन पोषण भी सबका समान रूप से करती है। सबको वस्त्र भोजन एक जैसा ही देती है, पर कोई माता सबको भाग्य एक जैसा नहीं दे सकती। यह सब तो पिछले किए अपने कर्मों का ही फल होता है। जिसने जैसा बोया उसको वैसा ही तो काटने को मिलेगा। अपना किया कर्म कहीं जाएगा नहीं, उसका फल बिन मांगे ही सब मिल जाएगा। और जो छोटी बड़ी जाति तथा धर्म के नाम झगड़ा चला रहे हैं, यह सब मानव की नासमझ का ही प्रमाण है। समझ में आते ही साथ सब द्वंद्व मिट जाएगा। धर्म के नाम पर झगड़ा करने वाले लोग इतना तो विचार करें कि हमारा कौन है और पराया कौन है। जो परमात्मा अल्लाह की बंदगी करने वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है तो तुम्हारा धर्म छोटा है, पर मेरे विचार से जैसे अलग अलग पकवान होते हैं, जिसको जो भी अनुकूल लगे वही वो खाता है, इसमें छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं है। जिस नाम को मन धारण कर ले, वह जो नाम लेने से मन की शांति मिले, बस वही उसके लिए धर्म है। उपासना की विद्या अनेक प्रकार की है। जिसके मन को जो रुचे वह उसी को अपना सकता है। अनेक नामों वाली सारी नदियाँ आखिर में एक ही सिंधु में जाकर समा जाती है। ऐसे ही हम सारे एक ही ईश्वर की संतान हैं। मेरे विचार से इसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। आप सब लोगों के लिए हमारा एक ही संदेश है कि सारे मिलकर एक दूसरे के दुख को बांट लेवें। बस यही हमारा प्रथम धर्म है। और ऐसा नहीं करने वाला मानव मेरी नज़र में पशु बुद्धि से भी निम्न श्रेणी का है। जबकि पशु पक्षियों में भी एकता देखने को मिलती है। इस रणुजा नगर में रहने वाले सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी किसी निर्बल को नहीं सतावें, और कोई किसी पर अत्याचार करें तो वह मुझे आकर बता सकता है। और जो पराई स्त्री और पराए धन को चौथ के चंद्रमा की तरह समझने वाला है, वह मेरे राज्य में सदा सुखी रहेगा। स्त्री जाति महान और वंदनीय है। पुरुष जाति पर इनके उपकार को किसी भी महानता की बराबरी में नहीं आंका जा सकता। यहाँ हमारी जननी है, सेवक, मंत्री, पत्नी, बहन तथा सब तरह के योगदान में उनका हमारे पर उपकार है। माता बनकर स्वयं गीले पर सोकर बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। पत्नी बनकर हर सुख दुख की अवस्था में आजीवन साथ निभाती है। वह मंत्री के रूप में सही सलाह देती है। नारी रूप में प्रसूता पीड़ा को सहते हुए आपका वंशवर्धन करती है। जो नारी का अपमान करता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, और उसके घर में कमाई तथा शांति का सदा अभाव रहता है। उनके आंसुओं से सारा परिवार दुखी हो जाता है। जिसका मंदोदरी, सीता, द्रौपदी आदि अनेक प्रमाण आपके सामने हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पारदर्शी व्यवहार रखता है, उसके घर सदा लक्ष्मी निवास करती है। स्त्री पर अत्याचार करने वालों को हम भी कभी क्षमा नहीं करेंगे। मेरा एक और नियम आपको सुना रहा हूँ। मैं किसी भी जाति, वर्ण, धर्म भेद को नहीं मानता। विधाता ने संसार में 2 ही जाति बनाई है, और वह एक जाति पुरुष तथा दूसरी जाति स्त्री है। बाकी सब कार्यवर्ण जाति है। और अधिक जानकारी चाहने वाले हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ, स्मृतियों आदि का अध्ययन करें तो सब पता चल जाएगा कि ये जातियाँ कैसे बनी। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, हम एक दूसरे का सहारा बने और मिलकर आगे बढ़ें। पड़ोसी चाहे कोई जाति धर्म का हो, जो भूखा है तो उन्हें खिलाना हमारा धर्म है। यही जाति और धर्म बड़ा है। कौन क्या करता है हमें नहीं देखना, पर हम क्या करते हैं इसका सदा ध्यान रखना है। यह बड़ी जाति छोटी जाति के भेदभाव को हृदय में रखकर किसी को शूद्र कहते हुए किसी पर अत्याचार करना मेरे राज्य में नहीं चलेगा। और जो ये भेदभाव माने वे रणुजा छोड़कर जा सकते हैं। जब हमारे शरीर की रचना 5 तत्वों से हुई है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, और जिसमें बोलने वाला जीवात्मा भी है, इन सब में किसी की कोई भी जाति नहीं। अब सोचो हम किस जाति के चक्कर में सत्य को भूलकर अज्ञान में उलझ गए। राजा रामदेव जी के ये विचार सुनकर सारी प्रजा एक साथ खड़ी होकर पुकारने लगी, महाराज
हम सब आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके बताए रास्ते पर ही चलेंगे और आपके नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी करनी की सजा पाएंगे। इस प्रकार रामा कुंवर के आदेश के साथ राज्याभिषेक उत्सव पूर्ण हुआ। अपने राजा को सभी नमन करके अपने अपने घरों को चले। पोखरण प्रति रानी सहित सब परिवार पुनः पोखरण प्रस्थान को तैयार हुए। महाराज कुमार रुणेचा में कुछ दिन और रुकने का आग्रह करते रहे, पर वे रुके नहीं। कुंवर को आशीष देकर सब आकर के रथ में बैठ प्रस्थान किया, जिन्हें सीमा तक श्री रामदेव जी स्वयं छोड़ने आए। इसी प्रकार भक्तवर राजी ने रामदेव जी के राज्य तिलक उत्सव और उनके उपदेशों का बखान किया। रामदेव जी महाराज ज़्यादातर रुणेचा में ही रहने लगे। रुणेचा नगर की सारी प्रजा सुबह शाम अपने राजा के गढ़ सामने दर्शन करवाते और दर्शन नमन करके फिर सब अपने अपने कार्यों में लग जाते। सबके घट घट की जानने वाले मेरे प्रभु सबका सुख दुख पूछते। ऐसे कृपा सागर दाता की कीर्ति सिंध क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान स्थित तक पहुंच गई, जहाँ से हजारों सिंधी महिला पुरुष भी दर्शन को आने लगे। उनके साथ रणुजा दरबार ने सब ग्राम नगरों में ढिंडोरा पिटवा दिया कि किसी भी कुष्ठ रोगी को जीवित नहीं गाड़ें, उन्हें यहाँ रुणेचा में ले आवें। ऐसे दुखियों को हम संभालेंगे। हम कुष्ठ रोगों से नहीं डरते, बनने की जैसी उनकी सेवा करेंगे। राजा बनने के बाद दाता ने प्रथम यही घोषणा की। फिर महाराज कुमार अपने माता पिता, बड़े भ्राता, विरम भाभी से मिलने कई बार पोखरण को आते जाते रहते थे। भक्त हरजी भाटी कहते हैं, हे राठौड़ नरेश, प्रभु की लीला बड़ी अजीब है। किसी को प्रणाम करने पर भी कुछ नहीं मिलता और किसी को अनायास बिना प्रयास के बहुत कुछ मिल जाता है। भाग्य कब कहाँ कैसे किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे, इसे कोई नहीं जानता। ऐसी एक घटना बनी। एक बार रामदेव जी महाराज रुणेचा से पोखरण जा रहे थे। मध्य रास्ते सामने आता हुआ एक व्यापारी मिला, जो अपने राजा को देखकर नमन कर घनी घनी खम्मा कहते हुए रास्ते से हटकर दूर खड़ा हो गया। दाता उसकी ओर देखते हुए घोड़ा रोककर उनसे पूछने लगे, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? रामा कुंवर से इस प्रकार सुनकर वह व्यापारी बताने लगा कि महाराज मैं लोहागढ़ वर्तमान लोहावट का रहने वाला हूँ। वहाँ रहते हुए मैंने बहुत दुख उठाए। कहाँ जाऊँ, किसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परिवार बंधु सब ने ठुकरा दिया। बहुत कारोबार भी किया, पर दरिद्रता से पीछा नहीं छूटा। जीवन यापन करना कठिन हो गया। दाता मैं सत्य कहता हूँ, मैंने बहुत दुख देखा है। फिर कुछ लोगों से आपकी शोभा सुनकर अब आपकी शरण में यहाँ आ गया हूँ। कुछ लोगों ने बताया था कि रुणेचा चले जाओ, तुम्हारे सुख के दिन आ सकते हैं। महाराज अब मैं परिवार सहित आपके चरणों में इस रणुजा नगर में आकर बस गया हूँ। आज आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऐसा कहते हुए उस वणिक पुत्र ने दाता के चरणों में शीश झुकाकर बताया, महाराज मेरा नाम बोयतमल है। मैं बोथरा जैन हूँ। परिवार पालन हेतु इधर उधर कुछ काम कर लेता हूँ। यह सुनकर महाराज कुंवर कहने लगे, ओहो, तो आप हमारे रुणेचा नगर के सेठ हैं। आप काम धाम क्या करते हो, हमें बताइए तो सरी। अपने नगर के राजा से ऐसा सुनकर सकुचाते हुए विनय भाव से पुनः बोयत जैन बताने लगा, महाराज वणिक पुत्र हूँ। छोटा सा धंधा नमक मिर्च बस्ते में भरकर आसपास गाँव में फेरी करके बेचता हूँ। जो बाग में लिखा मिल जाता है, जैसे जैसे गुजारा हो जाता है। सेठ से ऐसी बात सुनकर दाता गंभीर हुए। फिर रुणेचा दरबार कुछ विचार करके बोले, आप मेरी बात को ध्यान से समझें। कर्म करने को भगवान ने हमें बुद्धि दी है। कार्य संचालन हेतु सारा विधान रचा है। निर्णय ही मानव को सुपथ या कुपथ पर चलाता है। फिर जो जैसा करता उसे वैसा ही फल मिलता है। कुमार्ग पर चलने वाला दुख पाता है और दोष भगवान को लगाता है। जो मानव शरीर पाकर पशु की तरह चलते हैं, उन्हें सुख कैसे मिलेगा? कौन सा काम कब कहाँ करना चाहिए? जो समय देखकर बुआई करें तो उनको भाग्य तत्काल फल देगा, और समय के विपरीत कार्य करें उन्हें तो दुख पाना ही है। कृषि कार्य गाँव में और व्यापार शहरों में करने वालों के अनुकूल फल मिलेगा ही।
वणिक पुत्र को व्यापार में ही लाभ मिलेगा, उसी से फूलेगा फलेगा। जो देश काल परिस्थिति पर विचार नहीं करता, उसके लिए भाग्य या कृपा कोई मदद नहीं करती। समय और जगह देखकर जो कार्य करेगा, उसके सब काम सुधरने वाले हैं। आप हमारे रुणेचा नगर के सेठ कहलाते हैं, आप प्रदेश क्यों नहीं जाते? इधर दक्षिण की तरफ इशारा करते हुए कि देश संपन्न है, उधर व्यापार करने वाले अक्सर सफल होते हैं। हम तो आपको यही बतलाएंगे और हमारे समझ में भी यही आता है। आप जब तक प्रदेश नहीं जाओगे, आपका यह अभाव नहीं मिटेगा, ये दशा नहीं सुधरेगी। बोयत जो दूर देश जाते हैं, उनके अनुभव काफ़ी बढ़ जाते हैं, उनका विवेक विकास बढ़ जाता है। जो कुएं का मेंढक हो, उसे क्या मालूम सागर की लहरें क्या होती है। कोई को क्या पता कि मोती क्या होता है। आप किसी बड़े नगर में चले जाओ, मेरे विचार से आप खूब कमाओगे। दाता की ये बातें सुनकर शर्माते हुए सेठ बोयत बोला, महाराज आप ठीक फरमाते हैं। जो दूर देश जाते हैं, उनका अनुभव बढ़ जाता है, वे कमाकर भी लाते हैं। मगर महाराज मैं कैसे जा सकता हूँ? 5 प्राणी मेरे अधीन है, बिना सहारे के वे मर जाएंगे। उनको किसके भरोसे छोड़कर जाऊं? तब दाता बोले, क्या आपके कोई पारिवारिक जन नहीं है? तब बोयत मोल ने कहा, महाराज परिवार तो बहुत बड़ा है, पर इस दुख में मेरा कोई परिवार नहीं जिनको जाकर दुख बताऊं या मदद मांगूं। दुख का साथी कोई नहीं होता, सब सुख के साथी बने रहते हैं। अब आपको क्या अर्ज करूं दाता, जिसमें कोई स्वार्थ नज़र नहीं आए, उसका कोई भी मीत नहीं होता। दुख में मदद करना तो दूर, उल्टे मुझे अपनी शरण में रख दूर उसकी हंसी उड़ाते हैं। कहते हुए बोध की आंखें भर आई, ये दाता मुझे अपनी शरण में रखो, आपकी कृपा बनी रहे, बस इतना ही चाहता हूँ। ऐसा सुनकर महाराज कुंवर घोड़े से उतरकर बोयत के आंसू पहुँच उनकी पीठ को सहलाते हुए अपनी कृपा वाणी से अमृत बरसाए। बोले, बोयत ऐसा करो, बच्चों की सारी चिंता हम पर छोड़ दो और आप प्रातः होते ही प्रदेश के लिए रवाना हो जाओ। कर्म किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही देर हो जाए। उधर सच्ची कमाई करना, खोटे को खरा कभी मत बोलना। सत्य की नींव मजबूत होती है, सत्य में सफलता छिपी रहती है। खोट से मिला धन जैसे आता है, वैसे ही चला जाता है। भगवान को सदा अपने साथ मानकर चलते जाना, सब प्रबंध हो जाएगा। फिर मुस्कुराते हुए विनोद से कहने लगे, और आते समय हमारे लिए भी कोई निशानी लाना। आपके बच्चों के लिए मैं राज खजाने से प्रबंध करवा दूंगा। जब आप कमा कर लाएं तो जमा करवा देना। उधार लेना देना तो व्यवहारिकता है। तब उदास बोयत पुनः कहने लगा, महाराज मेरे मन में एक विचार आया है, हुक्म होवे तो अर्ज करूं। दाता मैंने सुना है प्रदेश जाते रास्ते में खूब गहरी नदियां नाले आते हैं। कहीं संयोगवश डूब गया तो राज खजाने का उधार लिया कौन लौटाएगा? फिर डूबते हुए किसी पुकारूं जो आकर मुझे बचा लेंगे। तब मुस्कुराते हुए रुणेचा दरबार बोले, बोयत क्यों ऐसा समय आ भी जाए तो आप वहाँ से दृढ़ विश्वास के साथ मुझे आवाज़ देना, आप हमें अपने पास पाओगे। मन में खुशी लिए प्रदेश को प्रस्थान करो। व्यापार से ही सब कार्य सफल हो गए। अपने परिवार की चिंता आप हम पर छोड़ दो। जाओ अर्थ कमाओ। अर्थ के बिना गृहस्थी के लिए सब व्यर्थ है। अर्थ से पुण्य का संचय भी किया जाता है। पिछला दिया हो तो इस जन्म में प्राप्त होता है। रूप विद्या सुख सब उस पुण्य का ही तो फल है। जब परमार्थ कार्य कुछ किया ही नहीं तो यहाँ क्या मिलेगा? कि पुण्यात्मा के संग से मिल भी जाए तो वह भोग नहीं सकता। राजा को, व्यापारी को, दानी और विद्यार्थी को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। विस्तार ही उनका जीवन, इज्जत और गहना है। व्यापारी के रोजगार से कितने लोगों को काम मिलता है और राजा के राज्य विस्तार से कितनी प्रजा सुखपूर्वक बस जाती है। राजा उसकी रक्षा करता है। आप घबराना नहीं, समझना कि मैं आपके साथ हूँ। सच्चे मार्ग में मिले वही कमाई करना। जब राजकुमार ऐसे वचन बोले तो सुनकर बोयत जैन को अपार खुशी हुई। गदगद वाणी से जय जयकार करते करते दाता के चरणों में पड़ गया।
हृदय में अपार खुशी लिए वह घर आकर दाता के साथ हुई सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी सुनकर बहुत खुश हुई। राह चलते ही दाता ने दया कर दी। वह कहने लगी, जिसका पति निर्धन हो उसकी पत्नी भी दुखी होती है। अभाव में सब लाचारी सहनी पड़ती है। जिसका पति अर्थ कमाने में कमज़ोर हुए तो पीहर ससुराल दोनों तरफ की बातें भी सहनी पड़ती है। फिर प्रातः होते ही बोयतमल ने जय जिनेन्द्र बोलते हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए दाता के वचनों पर विश्वास करके दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया और रास्ते में अनेक नदी नाले पार करते हुए गुजरात क्षेत्र में प्रवेश किया। विख्यात सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ के नगर पोरबंदर में पहुंचा। वहां दाता की कृपा से एक भला मानव मिला जिसने अपने संग बोयतमल को काम पर लगा दिया। प्रभु की जिस पर कृपा होवे तो उनके सब सेवक सहारे बन जाते हैं। कुछ समय सेठ बोयत उनके साथ रहकर फिर अपना स्वतंत्र रत्नों का व्यापार किया। रत्नों के व्यापार में वह बहुत धन कमाकर वहाँ विख्यात हो गया। महाराज कुमार के कहे वचन सफल हो गए। बोयतमल जैन धन कमाकर बहुत गर्वित हुआ। फिर उसे अपने घर परिवार सबकी याद आने लगी। पुनः सारा सामान बांधकर प्रस्थान होते समय दाता के कई वचन याद आए कि हमारे लिए भी कोई निशानी लाना। उसने दाता को भेंट करने को अमूल्य रत्नों का एक हार बनवाकर बक्से में रखा। फिर रोनेचा को प्रस्थान हुआ। रास्ते में अनेक छोटे बड़े नदी नाले पार करते हुए महानदी साबरमती को पार करने हेतु एक बड़ी नाव में आकर बैठा और आगे चल पड़ा। नाव नदी के बीच आ रही है और बोयत इस प्रकार सोच रहा है, अब अपने पास धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं, अब तो रुणेचा छोड़कर इधर ही आकर बस जाएंगे। गुणिवृंद कहते हैं, धन और पद मिलने पर कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको गर्व नहीं होता। बाकी अक्सर इस नशे में लीन हो लोग बीते हुए समय को भूलकर अहंकार में बहक जाते हैं। उन्हें दुख के साथ ही फिर याद नहीं आते। धन आते ही उनकी वाणी और व्यवहार भी बदल जाते हैं। खुद को ज्ञानी, बाकी सबको वह मूर्ख समझने लग जाते हैं। बोयत को थोड़ा सा धन मिलते ही अहंकार हो गया। वह रुणेचा दरबार की कृपा को भूल गया। मन में सोचने लगा, रुणेचा में क्या धरा है? पानी की तंगी और बालू उड़ती है। अब तो आते समय परिवार बच्चों को साथ लेकर इधर ही आकर बंगला बनवाएंगे। अब तो रुणेचा को छोड़कर इधर ही बस जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए बोयत रुणेचा आ रहा था। विचार करने लगा, यह कीमती हाथ उनको भेंट करूंगा। शायद पहली बार ही वो ऐसा हार पहनेंगे। तब तक खूब चौड़ी साबरमती नदी के बीच में उनकी नाव आ गई। उसी समय बहुत तेज हवा चलने लगी। आकाश में काली काली घटाएं छा गई। घटाएं खूब गरजने लगी। बिजली कड़क रही है और ज़ोरों से पानी की बौछारें गिरने लगी। अब तो बोयतमल बहुत दुखी हो गया। सब देवताओं के नाम से प्रसाद बोलने लगा, पर उसकी सहायता करने को कोई भी देवता नहीं आया। बड़ी बड़ी लहरों में नाव हिचकोले खाते डोलने लगी। जाति से खारवा केशव नाविक ने बहुत यत्न किया। नाव को डूबने से बचाने के लिए सारे उपाय करके नाविक हार गया और कहने लगा, अब इस नाव को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। तब रोते हुए सेठ बोयतमल ने रामदेव, हे रामदेव, हे रामदेव नाम की पुकार करते हुए बोयत और नाविक केशव दोनों मूर्छित हो गए। सभी संत कहते हैं कि प्रभु का शरणागत होकर अंतरात्मा से कोई पुकार करे तो प्रभु को आना ही पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्रौपदी, गजराज, नरसिंह जी मेहता, मीराबाई, सूरदास जी, धन्ना भगत, कर्माबाई, कुंवर कुमार, रैदास जी, सैन भगत आदि अनेकों भक्त हुए हैं, जिनके कारण प्रभु ने जहाँ जितनी जरूरत पड़ी अवतार भी लिया और उनके लिए अनेकों लीलाएं भी की है। इस कलयुग में अलौकिक लीला दिखाने वाले प्रभु श्री रामदेव जी इधर रुणेचा नगर
अपने मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला तथा बाल सखा सारथिया सुतार और बड़े भाई विरमदेव जी के साथ चौसर बिछाए थे। चौसर खेल रहे थे। उसी खेल में अपने अनोना खेल कर दिया जिसे कोई जान नहीं सका। आप जब चौसर पर हाथ पे रखे पासा फेंकने लगे तो अचानक हाथ रुक गया। कुछ पल सोचते हुए जब पुनः पासा फेंका तो सबने एक अनहोनी बात देखी। उस पासे सहित रामदेव जी का हाथ व बाँह भीगी हुई थी। जब पासा बिसात पर गिरा तो सबने देखा, हरजी कहते हैं, उन पर नदी के पानी का झाग भी लगा हुआ था। यह देखकर रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी बोले, महाराज आप तो यहाँ विराज रहे हैं, यह हाथ पानी में कैसे भीगा और इन पर पानी का झाग कैसे लगा? कारण समझ में नहीं आया महाराज। तब मेरे स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, पासा बढ़ाओ हड़बू, सब समझ में आ जाएगा। जिसके साथ बीती वही आकर बताएगा। दिए हुए वचन को तो निभाना ही चाहिए। ऐसा सुनकर हड़बूजी कहने लगे, आप समर्थ हैं, आप जो चाहे कर दिखा सकते हैं। मेरी आपसे एक विनती है, इस जगत सराय से कभी भी आप मेरे लिए मिले बिना मत जाना। तब रामदेव जी बोले, हड़बूजी आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। ऐसा बोलकर पुनः पासा फेंका। फिर खेल प्रारंभ हो गया। उधर साबरमती नदी पर छाए बादल बिखर गए। हवा धीरे चलने लगी। बोयत के नाव नदी के किनारे खड़ी थी। नाविक को अचेत पड़ा था, वह जाग गया। उठकर इधर उधर देखा तो आश्चर्य के साथ खुशी में वह अचेत सेठ बोयत को हिला हिला आवाज़ देकर सचेत किया। घबराता हुआ बोयत उठा। अपने आप को जीवित का विश्वास नहीं हो रहा था। केशव नाविक बोयत से पूछने लगा, सेठ जी आप अचेत होते समय रामदेव रामदेव किसको पुकार रहे थे? तब बोयतमल केशव खरवा से कहने लगा, मुझे जिन्होंने धंधे के लिए इधर भेजा उनका नाम रामदेव जी है। वे ही रुणेचा के राजा हैं। फिर उनके बारे में सारी कथा केशव को बताई। सुनकर खारवा पुत्र बहुत खुश हुआ। खारवा परिवार के लोग पोरबंदर वेरावल में रामदेव जी को आज भी अपना इष्ट मानते हैं। फिर अपना सामान लिए बोयतमल रुणेचा नगर आया और अपनी पत्नी बच्चों से मिला। रास्ते में बीती सारी घटना पत्नी को बताई। वह कहने लगा, इस बार जीवित बच जाना यह एक अनोखा चमत्कार है। लगता है तुम्हारे अभी तक यह सिंदूर की रेखा लिखी हुई है, तभी तो मैं जीवित बच गया। कुंवर जी के भरोसे तो कभी का ही मर जाता, मेरी खबर तक नहीं आती। बोयतमल की पत्नी कहने लगी, मुझे तो लगता है कि आपकी रक्षा महाराज कुंवर ने ही की है। उनके कारण ही धंधे में सफल हुए हो। दरबार अपने सेवक के साथ हमारी सदा संभाल लेते थे। उन्होंने इधर कोई भी अभाव नहीं होने दिया। आप पहले कचहरी जाकर छोटे दरबार को नमन करके आओ। उनके आशीष से ही हमारे यह शुभ दिन आए हैं। या महाराज कुमार की कृपा से ही तो सब अनुकूल हुआ है। पत्नी से ऐसी बात सुनकर वह अपनी पेटी को खोलते हुए बोला, महाराज ने हमसे प्रदेश की निशानी मंगवाई थी। यह कीमती हीरा जड़ित हार हमने उनके लिए ही बनवाया था। ऐसे बोलते हुए कपड़ों के बीच से चांदी की डब्बी निकालते हुए बोयत प्रसन्न होकर पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, तुम भी देखो। ऐसा कहते हुए उसने डब्बी को खोला, जिसमें कुछ भी नहीं पाकर बोयत बहुत दुखी हो गया। वह बोला, मैंने अपने हाथ से इसमें हार रखा था। उलट पलट कर सारे कपड़े बिखेर दिए, पर वह हार तो नहीं मिला। सोचने लगा, शायद नाविक ही निकाल कर ले गया होगा। चिंता में बोयत खूब पश्चाताप कर रहा था। पत्नी उन्हें समझा रही थी कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। हमारे दरबार हीरे पन्नों के भूखे नहीं हैं। आप जो चाहो नजराना भेंट कर दो। उन्हें तो भाव रूपी भेंट और श्रद्धा रूपी सेवा चाहिए। हमारे दाता दिखावे के मेवा नहीं चाहते। इंसान को नीति, नियम, व्यवहार, शुभ कर्म नहीं भूलना चाहिए। आप जाकर कुंवर जी को नमन करो और जो चाहे भेंट करके आ जाओ। यह सुनकर फिर बोयतमल रुणेचा दरबार की कचहरी में आया। घणी घणी खम्मा कहते हुए दरबार के चरण छूकर मस्तक झुकाया। उन्हें देखते ही दाता बोले, बोयत आप कब आए? और उन पर स्नेह बरसाते हुए उनकी पीठ सहलाने लगे। संयोग से उस दिन भी सारथिया सुतार, हड़बूजी, विरमदेव जी पास बैठे हुए थे। उनको भी बोयत ने नमन किया। रुणेचा दरबार मुस्कुराते बोयत से परदेश यात्रा की कुशल पूछने लगे, जिसे पास बैठे हड़बू, विरम, भैया आदि मौन हुए सब सुन रहे थे। दाता बोयत से पूछने लगे, वहाँ के लोग कैसे हैं? अपने इधर के से गए हुए लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? ऐसा सुनते ही बोयतमल दरबार को बीती सारी बातें बताने लगा। वह बोला, आपकी कृपा से अच्छे लोग मिले, अच्छी कमाई भी हुई। वहाँ से बहुत सज्जन लोग हैं। इधर से जाने वालों के
खूब सम्मान देते हैं। घर घर श्रीनाथ जी की पूजा आराधना होती है। तब हंसते हुए विनोद से रामदेव जी बोले, हमें भी लगता है कि भगवान की कृपा से कमाई तो आपके ठीक हो गई है। वह बोला, दाता आपकी कृपा से सब व्यवहार ठीक हो गया। सुनकर रामदेव जी बोले, आते जाते रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तब बोयतमल कहने लगा, महाराज जाते तो कोई तकलीफ नहीं हुई, पर जब मैं लौटकर इधर आ रहा था तब हे दाता बड़ी अनहोनी घटना हुई। वहाँ की साबरमती नदी के बीच हमारी जब नाव आई तो अचानक हवा का विशाल बवंडर आया, जिसे नाव भयंकर डोलने लगी। नाविक भी परेशान हो गया और किनारा भी दूर था। आशा नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा। फिर देखते देखते ही काली घटाएं छा गई। अंधेरा हो गया, आकाश को छू जाए ऐसी पानी की लहरें उठकर नाव में गिरने लगी। मैं और वह नाविक पानी की बौछारों से बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ दाता, हमें कुछ भी पता नहीं। फिर नाविक ने मुझे मूर्छित अवस्था में हिला हिलाकर जगाया। तो मुस्कुराते हुए दाता पूछने लगे, फिर क्या हुआ? वणिक बोयतमल कहने लगा कि फिर मैं उठकर मैंने जब देखा तो आकाश बिल्कुल साफ था। हमारी नाव एकदम किनारे आई हुई थी, जिसे देखकर लगता जैसे कोई खींचकर किनारे लाया हो। संयोग से मेरे प्राण बच गए। मैंने वहाँ आपको बहुत पुकारा भी था, इधर उधर देखा भी, आप तो कहीं नज़र ही नहीं आए। क्षमा करें दाता, आपने आने का वचन भी दिया था, शायद आप भूल गए होंगे। ऐसा सुनकर रामदेव जी मुस्कुरा और बोले, हो सकता है, पर चलो आप बच तो गए, पर आप वो प्रदेश की निशानी लाना तो नहीं भूले होंगे जो प्रदेश जाते समय आपको मैंने कही थी। यह बात सुनते ही हड़बूजी वीरमदेव जी के समझ में आ गया वो पासे क्यों भीगे थे। दाता से ऐसा सुनकर बोयतमल सेठ कहने लगा, महाराज मैंने आपको अर्पण करने एक हीरों का हार बनवाया था, उसमें आपका नाम भी लिखवाया था कुंदन से, पर जब नाव डूबने जैसी हालत में हुई तब मैं तो अचेत हो गया। लगता है वो नाविक उस हार को निकाल कर ले गया होगा। मैंने सारे बक्से का देख लिया पर वह नहीं मिला। यह सुनकर रामदेव जी मुस्कराए, फिर बोले, क्या मेरे लिए बनाया था? हमारे निमित्त बनाया हुआ कहाँ जाएगा? चाहे हम दूर रहें या पास, हमारे निमित्त किया वह हमें ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहकर दाता ने अपनी अंगरखी की तनी खोलकर हाथ को अंदर डाला, फिर मुट्ठी बोयतमल के सामने खोलकर हथेली पर वह हार उनको देते हुए बोले, क्या आपने यही हार बनाया था? उसे देखते ही बोयत बहुत खुश हुआ और आश्चर्यचकित भी। वह रामदेव जी से पूछने लगा, हे दरबार, आप तो यहाँ रुणेचा में विराज रहे हैं, यह हार आपके पास कैसे पहुँचा? कृपा करके दाता यह मेरे मन का संशय मिटावें, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब रामदेव जी कहने लगे, आप तो वणिक है, आप ही विचार करके हमें बताइए। जब आपकी नाव संयोग से किनारे आ सकती है तो बोयतमल जी शायद यह हार कंठा भी संयोग से हमारे इधर आ गया होगा। यह बात सुनकर फिर सारथिया अड़बू जी ने वही बीती सारी घटना बोयतमल जैन को बताई। सुनकर सेठ के नयन भर आए, वह पछताने लगा। बोला, हे दाता, आप मुझ अज्ञानी को क्षमा बख्शो, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं अपने ज्ञान से आपको नहीं समझ सकता। और वह रोते हुए चरणों में पड़ गया। बोला, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं अज्ञान में था। सेठ पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी फिर विनोद भाव से सेठ को कहने लगे, क्यों बोयत जी, रुणेचा में तो कुछ है ही नहीं, बालू रेत उड़ती है, पानी की तंगी भी रहती है। अब तो आप प्रदेश में ही रहना ठीक समझते हैं, वहाँ बंगला भी बनवा लेंगे। जब यह बात दाता ने कही तो शर्म से ज़मीन को देखने लगा, फिर उठकर चरणों में गिर पड़ा। अपनी भूल स्वीकारते हुए बार बार दाता से क्षमा मांगने लगा। तब रुणेचा दरबार कहने लगे, हे बोयत, परदेश जाओ पर हृदय में अपने देश को रखो। अपनी भाषा वेश को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जिसे भूलने पर आप कहीं के नहीं रहेंगे। धन, यौवन और पद यह तो पेड़ की छाया की तरह ही है, जिसे कोई कभी स्थायी नहीं रख सकता। मूर्ख लोग इनको आकर अहंकार करते हैं, पर वे नहीं जानते श्यामल का फूल देखने मात्र का ही होता है, उसमें कोई सुगंध नहीं होती। तब बोयतमल हाथ जोड़े बोला, महाराज अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मेरा जीवन आपके चरणों में बीते। यह सुनकर कुंवर मुस्कुराने लगे। बोले, बोयत, धन कमाओ और धन से पुण्य भी कमाया जा सकता है। अपने धन को परमार्थ में लगाकर मानव सेवा का लाभ लिया जा सकता है। रूपा देवी जी कहती है रावमाल जी से कि ऐसा अनहोना चमत्कार श्री रामदेव जी महाराज ने बोयतमल जैन को दिखाया। फिर बोयतमल ने हाथों में रखा वह हार उठकर रणचा दरबार को अपने हाथों से पहनाकर अपने को धन्य समझने लगा। इस प्रकार वहीं बैठे हुए सबकी ओर देखते हुए दाता बोले,
कभी यह अपना रुणेचा और पोखरण सारे जगत में विख्यात हो जाएगा और यह मीठा जल भी हिमालय से आएगा। दाता की इस भविष्यवाणी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सारे लोग एक दूसरे को बताने लगे। यह बात मालवे तक गई। वहाँ लोग रुणेचा और रामदेव जी के बारे में बातें करने लगे। वहाँ के बंजारे जो सारे क्षेत्रों के में टांडे लाद कर घूमते घूमते अपना सामान बेचा करते थे, उनसे वहाँ के लोग रामदेव जी के बारे में पूछते भी रहते थे। इस चर्चा के कारण मालवे के लोगों का भी रणुजा आना जाना शुरू हो गया कि रुणेचा में रामदेव जी दुखियों का दुख मिटाते हैं, अनहोना करते हैं। मरु क्षेत्र में तो ज़्यादातर वर्षा का अभाव अकाल ही रहता था और मालवा क्षेत्र सदा से ही उपजाऊ रहा है। कहते हैं वहाँ अकाल नहीं पड़ता। इस राजपुताने क्षेत्र में खंडसारी अक्सर उधर के बंजारे ही बालत भरकर बिस्री गुड़ आदि सामान लाते थे। मालवा क्षेत्र उज्जैन के पास सांजापुर गांव का एक लक्खी नाम का बंजारा, जिन्हें करीब सारे व्यापारी जानते थे, एक बार वह वहाँ से मिस्री से बालत भरकर रुणेचा की तरफ आया तथा रुणेचा नगर प्रवेश से पहले जो गौचर भूमि आई वहाँ रामदेव जी खड़े थे तथा घोड़ा वहीं चल रहा था। सबके हृदय की जानने वाले दाता अनजान बनते हुए बंजारे से पूछने लगे, बंजारे तुम किस गांव से आ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी इस बालद में क्या क्या भरकर लाए हो, अपना परिचय तो बताओ और आगे कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर बंजारा चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, सच कहूँ कि झूठ, क्योंकि अगर ये कोई ठिकानेदार है तो चुंगी लग जाएगी और कहीं डाकू दल के खबर लग गई तो लूट लेंगे। यह सोचते हुए बंजारे ने झूठ ही बताना उचित समझा ताकि आने वाली मुसीबत टल जावे। ऐसा सोचकर वह कहने लगा, जी मेरा नाम लाखा बंजारा है, मैं उज्जैन के पास सांजापुर का रहने वाला हूँ। रुणेचा नगर नया नाम सुना तो यहाँ के राजा के दर्शन की इच्छा से इधर आ गया हूँ। हमारे मालवा में उनकी काफ़ी तारीफ सुनी है। हम बंजारे लोग बालत भरे कहाँ से किधर निकल जाएं, अनेक गांवों नगरों में फिरते रहते हैं। इस दिशा में पहली बार ही आया हूँ। हम लोग कहीं से गुड़ खांड, कहीं से मिर्च मसाला, कहीं से अन्न भर के कहीं जाकर बेच देते हैं। जहाँ जिस वस्तु की मांग हो वहाँ जाकर बेच देते हैं। जब रुणेचा नगर का नया नाम सुना तो इधर पहली बार ही आया हूँ। तब महाराज कुंवर बोले, इस बार क्या भरकर लाए हो? तो लाखा ने बताया, इस बार नमक लाया हूँ। तो राजकुंवर हंसे और बोले, इधर नमक क्यों लाए, यहाँ तो नमक के कुएँ भरे पड़े हैं। तब वह बोला, सांबर का नमक विशेष है, अभी सांबर की तरफ से आया हूँ। यह कहकर वह मुस्कुराया। तब रामदेव जी बोले, सच्ची तुम नमक लाए हो या हमें झूठ ही बता रहे हो? भाई लाखा, याद रखना, झूठ से बहुत हानि होती है। बंजारा कहने लगा, जी हमारे प्राण भले चले जाए पर हम कभी झूठ नहीं बोलते, हमारे कुल की रीत बनी आ रही है, हमें झूठ बिल्कुल नहीं सुहाता। यह बात सुनते ही महाराज कुमार मुस्कुराए और बोले, भाई तेरी वाणी कहीं सच्ची न हो जाए। दाता से ऐसे सुन बंजारा आगे उसको चल पड़ा। मेरे दाता उन्हें जाते देख मुस्कुराते रहे। रुणेचा में आकर बंजारा मिस्री का नमूना लिए बाजार में दिखाने हेतु आया और एक व्यापारी को मिस्री के नमूने दिखाते हुए खरीदने का पूछने लगा। व्यापारी ने मिस्री की डली मुंह में रखी और तत्काल थूकते हुए कहने लगा, अरे बंजारा, हमको की मूर्ख समझ रखा है, अच्छा हुआ मैंने चख लिया। यह सुनकर बंजारा भी अपने मुख में डली को रखते ही तत्काल थूक दिया और वह चिंतातुर हुआ बालक के सब गुण से नमूना निकाल कर चखने लगा। सभी माल एक जैसा ही पाकर वह घोर दुखी हो गया। उसके समझ में नहीं आया कि यह मिस्री खारी कैसे हो गई। फिर वह दुखी होकर बीच बाजार में ही रोने लगा। बंजारे को रोता देखकर कई व्यापारी आ गए और उसको रोने का कारण पूछने लगे। लोग उसको बार बार पूछ रहे हैं कि धीरज भी बंधा रहे हैं। रोते हुए बंजारे ने अपनी सारी मिस्री खारी हो गई बताकर फिर रोने लगा। यह बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। बोले, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। हंसते हुए लोग बोले, कभी मिस्री खारी होती है? तब उसने सबको खिलाया। जो भी व्यापारी डली को जीभ पर रखता तत्काल थूक देता। सारे कहने लगे, यह तो अनहोनी बात हो गई। लाखा ने सबको खरीद पत्र बीजक भी दिखाया। तब सारे विचार करने लगे, कहीं सो गया हो और मिस्री किसी ने उतार ली होगी। सब कहने लगे, बात समझ में नहीं आ रही है, सारे गुण में नमक कैसे भर दिया? एक व्यापारी कहने लगा, हो सकता है कोई संत का श्राप तो नहीं मिला है।
सब ने अपने अपने विचार बताए। तब बंजारा बीती सारी कहानी कहने लगा कि मैं साधु संत के तो कभी नज़दीक भी नहीं गया हूँ। इधर नगर में प्रवेश करते समय एक सुंदर युवराज मिले, जिनके पास वहाँ घोड़ा भी चल रहा था। उन्होंने मुझे क्या लायक वो पूछा तो मैंने उनको नमक बताया। वे मेरे से जानकारी लिए, पर मैंने उनको परिचय नहीं पूछा। मैंने उन्हें नमक कहा तो वे मुस्कुराए और बोले, बंजारा तेरी वाणी साची न हो जाए। बंजारे से यह बात सुनकर सारे व्यापारी हंसने लगे। वे सब एक दूसरे को देखते हुए बोले, तुमको हमारे नगर के राजा ही मिले थे। यह सब खेल उन्होंने ही दिखाया है। हमारे दरबार पूर्ण समर्थ है। वे चाहे जो कर सकते हैं। झूठ कपट इनके आगे नहीं चलती। हमारे दरबार अनहोना भी कर देते हैं। भक्तवर हरजी कहते हैं कि एक ही भूमि एक ही जल से नाना प्रकार के फल पैदा करने वाले, सब असंभव कार्य को संभव करने वाले लीलाधारी ही हमारे इस बगीचे के माली हैं। समुद्र के खारे पानी को मीठा करके बरसा देने वाले, पानी को उल्टा चलाकर नारियल में पहुंचाने वाले, फिर उसी में तिल दिखाने वाले, विष अमृत को एक साथ रखने वाले दाता क्या नहीं कर सकते। व्यापारी बोले, अब तुम ही बताओ, मिश्री कभी खारी होती है? देख प्रत्यक्ष उनका चमत्कार। इस प्रकार हरजी ने यह कथा जोधपुर नरेश विजय सिंह को सुनाई कि रोते हुए लखी बंजारा कहने लगा, मैं अब कहाँ करूँ? अब मैंने तो सोच लिया है कि मुझे तो अब यहीं मरना है। सारे व्यापारी धीरज देते हुए बोले, लाखा सुनो, हम साफ बताते हैं, यहाँ झूठ कपट बिल्कुल नहीं चलता, और झूठ कपट करने वाले को करने का फल भी यहाँ भोगना पड़ता है। ऐसा करो, तुम्हें दाता जहाँ मिले थे वहीं भागते जाओ, वे वहाँ मिल सकते हैं। दौड़ो, उनके पैर पकड़ो, उनसे रो रो कर माफ़ी मांगो, तेरे झूठ ने ही नुकसान किया है। वे चाहे तो फिर से नमक पलट कर मिश्री बना देंगे। इतना सुनते ही लखी बंजारा दाता से मिलने फिर उधर दौड़ पड़ा। उसी जगह पहुंचा जहां राजकुमार मिले थे। रोते हुए जाकर दाता के पैर पकड़ लिए। बंजारे ने उनको झूठ बताने की बात स्वीकारी और कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, अब मैं जीवन में कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। अपने कर्म पर लज्जित हूँ। महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने आपको झूठ ही नमक बताया था। सच में ही अब वो सारी मिश्री नमक हो गई है। ये दाता मुझे मालूम नहीं था, आप ही अनोना करने वाले रुणेचा दरबार है। यह बात मैंने लोगों से सुनी तो थी, पर मुझे विश्वास नहीं था। मैंने पहली बार दर्शन किया है, मैं समझ नहीं सका। हे दाता, अपने निज बुद्धि से आपका भेद कोई पा नहीं सकता। मैंने जब यह अनहोना देखा तो मेरे समझ में आया है। हे दाता मुझे क्षमा कर दो। हरजी कहते हैं, फिर लखी बंजारे ने दरबार के सामने संकल्प किया। बोला, हे नाथ, अब कभी किसी को झूठ नहीं बताऊंगा। ये दाता दया कर फिर पुनः मिश्री बना दीजिए। रामकुंवर कहने लगे, लखी तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तुमने सांबर से आना बताया है, सांबर में मिश्री कब होने लगी? लाखा, सदा झूठे के मुंह से ही झूठ खुल जाता है, कोई चाहे कितना ही छिपावे। अब तू ही बता, सांबर में गन्ना कब से होने लगा? हमने तो कभी नहीं सुना। दाता के चरण पकड़कर फिर बंजारा बोला, हे दरबार, मैं मालवे से आ रहा हूँ और आपको झूठ बताया। महाराज मैं खोटा ही तोलता रहा, झूठ बोलता रहा, खोटे कर्म करते जीवन बीत रहा है। अब मैं आपको वचन देता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। हे दाता, मैं लालच में अंधा होकर खोटी कमाई झूठे कर्म करता रहा, अच्छे कर्म तो कभी किए ही नहीं। ऐसे रोते रोते बंजारे ने अपने सारे कर्म बखान किए। उसे इस प्रकार बोलते हुए देखकर श्रीहरि मुस्कुराने लगे। लाखा से ऐसी करुण विनय सुनकर दाता मधुर वाणी में बोले, जिसे बंजारा बड़े ध्यान से सुन रहा था, हे लाखा, पिछले बहुत बड़े शुभ कर्मों से यह मानव शरीर मिला है, जिसे छोटे कर्मों में मानव बिता देता है। दृष्टा की बीमारी होती है, पर आड़ पेट की लेकर पाप कमाते हैं। झूठ की नाव से कभी पार नहीं हुआ जाता, बीच में ही डूबता है। झूठे की नींद उड़ जाती है, बेचैन हो जाता है। झूठा कभी सुखी नहीं होता। कोई असाध्य रोग भी हो जाता है। कोटी कमाई तो प्रकट होती ही है। लाखा, अनीति से कमाया हुआ धन कभी ठहरता नहीं है। ईमानदारी के धन के से प्रतिष्ठा बढ़ती है। बंजारा शीश झुकाए सुन रहा है। दाता मुस्कुराते हुए कह रहे हैं और लाखा पश्चाताप कर रहा है। हरजी कहते हैं, इस प्रकार रुणेचा नगर में आने पर लाखा बंजारा का जीवन सुधर गया।
गुणीवृंद कहते हैं, चाहे कोई कितना भी कमा लेवे, संतोष तो कभी आता नहीं है। जिसने शुभ कर्म कर लिया वही संग जाता है। आते संग में क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे, यहाँ से पाया सब यहीं रह जाता है। जो धन शुभ कार्य में लग जावे, शुभ अशुभ कार्यों का ही प्रारब्ध करता है। तब लाखा कहने लगा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझ मूर्ख को सत्य का मार्ग बताकर धन्य कर दिया। हे दाता, मैं आपको वचन देता हूँ, अब कभी झूठ से खोटी कमाई नहीं करूँगा। सत्य कर्म से ही जो कुछ भी प्राप्त होगा उसमें कुछ धन का हिस्सा शुभ परमार्थ कार्य में लगा दूंगा। यह शब्द सुनते ही दरबार मुस्कुराए और बोले, जाओ व्यापार करो, पर झूठ बोलकर और खोटा तोलकर नहीं करना। फिर उसने प्रभु चरणों में नमन किया। दाता की आज्ञा मिलते ही वह पुनः रणुजा आ गया और गुण से मिश्री की डली लेकर डरते डरते चकी तो लवण से पुनः मिश्री हो गई। ऐसा अनहोना चमत्कार रामदेव जी ने करके दिखाया। इस बात की चर्चा बहुत दूर दूर तक गई। हरजी कहते हैं, हे राजन, प्रभु के खेल बड़े अद्भुत व अनहोने हुए। कहीं तो पानी से आग बुझाई जाती है, तो कहीं आग और पानी संग में दिखाते हैं। फिर लाखा बंजारा ने मालवा अपने क्षेत्र में आकर सब आंखों देखी घटना लोगों को बताई। सुन सुनकर अनेक लोग रामदेव जी के सेवक बन गए। सारे समाज जाति के लोगों ने मैं अनेक गांवों में प्रचार होने लगा। हर जाति समाज के लोगों को रामदेव जी बहुत प्रिय लगने लगे। ग्रामीण लोग एक दूसरे को दाता की विशेषताएं एवं सिद्धांतों की कथा बताते, आपस में चर्चा करते कि दरबार के द्वार पर कोई भेदभाव नहीं है, चारों वर्णों को एक समान प्यार करते हैं। उनके दरबार में कोई भी दुखी जावे तो दाता जब उन पर अपना हाथ फिराते हैं तो रोग पीड़ाओं की मुक्ति मिल जाती है। किसी गांव में अंधे कुष्ठी मिल जाते तो दरबार उन्हें अपने रुणेचा नगर में ले आते और औषध सेवा उपचार करते। कलयुग में दुखी या जनों के महाराज कुमार इस प्रकार बहुत बड़ा सहारा बन गए। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों के विरुद्ध भी आपने रक्षा की घोषणा कर दी। किसी भी बेगुनाह इंसान पर अत्याचार करना कोई भी भरम नहीं सिखाता। सभी धर्मों के प्रति सद्भाव होना तथा जाति व पद को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब मानव ईश्वर के यहाँ एक हैं। इस प्रकार का उपदेश रुणेचा के राजा राम कुमार ने दिया, लोगों से किया, जिनके कारण उनकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई। जब कोई भारतीय मुस्लिम भाई हज करने को मक्का मदीना जाता तो वहाँ रामदेव जी की चर्चा अवश्य करता कि हमारे भारत में रामदेव जी महान विचारक हैं, तो सब जाति धर्मों का सम्मान कर आदर देते हैं और वे जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी हैं। उनके दरबार में अतिथि सेवा और अलौकिक चमत्कार भी देखने को मिलता है, जिनके कारण सभी संप्रदायों के लोग उनके पास आते हैं। जब यहाँ से जाने वाले भारत के जायरीनों ने वहाँ के लोगों से इस प्रकार के बखान प्रचार किए तो वहाँ के पीर, औलिया, मौलवी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वहाँ के कई चमत्कारी इल्मदार पीरों के मन में विचार आया कि हमें जाकर उनको देखना चाहिए। अब उनकी परीक्षा लेंगे, परखने पर बात सच्ची निकली तो हम मान जाएंगे कि इन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। पीर विचार करने लगे कि शायद अनहोना करके दिखाने का कोई सिफली इल्म से के जानकार होंगे। जरूर इस इल्म के कारण ही रामदेव जी अनहोना चमत्कार करके दिखाते होंगे। वहाँ के विशेष 5 चमत्कारी पीरों ने भारत आने का मानस बनाया कि हम अपनी आंखों से देखेंगे तभी मानेंगे कि वे कैसे मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं और किस प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। ऐसा विचार करके 5 पीरों ने अपने भोजन करने के कटोरे दरिया में डालकर मक्का से भारत आए। अनेक रेत के टिब्बों पर चढ़ते उतरते रुणेचा के पास तक तो आ गए। अंदाज से चलते रहे पर उनको रुणेचा गढ़ का रास्ता नहीं मिला। चारों तरफ बालू रेत का पसार, वीरानियत छाई हुई, कोई भी गांव दिखाई नहीं दिया। पीर साहब एक रेत के टिब्बे पर चढ़कर वे इधर उधर देखने लगे तो कुछ दूर 2 मानव खड़े दिखाई दिए, जो थे रामदेव जी, सारथ्या, सुथार। खेत पर खड़े दोनों आपस में बतला रहे थे। उन्हें देखकर 5 पीर वहाँ आए और आकर रामदेव जी से पूछने लगे, जनाब आप बता सकते हैं ये रुणेचा जाने का रास्ता किधर है और यहाँ से वह कितनी दूर है?
तो दाता ने उनकी गौर से देखा, फिर विनय भाव से पूछने लगे, हुजूर आप कौन हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और उणेचा किसके पास जाना है? तब पीरों ने कहा, हम मक्का से आ रहे हैं और जो रुणेचा के राजा रामदेव जी कहलाते हैं उनसे हमको मिलना है। यह सुनकर अंतर्यामी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, फरमाए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनाब रामदेव जी तो मुझे ही कहते हैं। पास खड़ा सारथिया दाता से पीरों को बतलाते देख कुछ अनहोनी होने की शंका से सारथिया रुणेचा के लोगों तथा वीरमदेव जी को पीर आए हैं यह बात बताने के लिए वहाँ से चुपचाप रुणेचा की तरफ चल पड़ा। इधर दरबार से पीर साहब बोले, क्या आप वही रामदेव है जो अनहोना करके भी दिखाते हैं? मगर आप तो यहाँ खड़े घोड़ा चरा रहे हैं। आपके चमत्कारी की बातें तो मक्का तक छाई हुई है। ख्याति पुरुष कभी ऐसे घोड़ा थोड़े ही चराते हैं। लगता है हम जिनसे मिलना चाहते हैं वह आप नहीं हैं। पीरों से ऐसी बात सुनकर कुंवर कहने लगे, पीर साहब, उस मालिक ने यह संसार सबके लिए समान बनाया है और इसमें अनेक तरह के प्राणी रहते हैं। यह सारी खिलकत को दिख रही है। किसी के ललाट पर राजा या प्रजा नहीं लिखा है। चाहे महलों में बसो, चाहे टांडे लाद कर चलो, पर है तो सब एक ही माटी के भांडे। हमने ही नामों का भेद बनाया है, चाहे उसे ईश्वर कहो या अल्लाह, पर मालिक तो सबका एक ही है। उनके बनाए इंसान तो सब एक ही है। और घोड़ा चराने में क्या बुराई है? सभी धर्म कर्म करना ही तो बताते हैं। हमने सुना है कि मोहम्मद साहब भी ऊँट चराते थे और ईसा भेड़े चराया करते थे। जनाब हमने तो ऐसा ही सुना है। हमें और तो कुछ नहीं आता, पर इंसानियत, भाईचारा और घर आए बूढ़े मेहमानों की सेवा करने को ही हम बड़ा धर्म मानते हैं। तब पीर बोले, एक बात कहें, हमने यह भी सुना है कि आप अनोखा करिश्मा करके दिखाते हो। तब हंसते हुए महाराज कुंवर कहने लगे, पीर साहब, हम तो बस उस मालिक से भेदभाव रहित केवल दुआ करना और आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार और दुखी जनों की सेवा करना, बस इतना ही जानते हैं। चमत्कार तो पीर साहब ही दिखाते हैं। चलिए जनाब, आप मेरे मेहमान बनकर आए हैं, हमारे भवन पर चलें जहां हम आपकी खिदमत करें और सभी लोग आपके दर्शन करेंगे। सेवा लाभ लेकर हम भी धन्य हो जाएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वह गृहस्थी तकदीर वाला कहलाता है जिनके घर कोई अतिथि या मेहमान आते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अतिथि देवो भव लिखा हुआ है। चौथा भगवान रूप अतिथि ही कहलाता है। ऐसा कहते हुए रामदेव जी पांचों पीरों को अपने संग लिए भवन की तरफ चल पड़े। पीरों के संग बातें करते करते रामदेव जी सामने आ रही तलैया की पाल पर चढ़ आए, जहाँ आगे एक हेजड़ा दिखाई दिया, जिन्हें देखकर रामकुमार पीरों से कहने लगे, पीर साहब, धूप बहुत ज़्यादा है, कुछ समय आप छाया में रुककर विश्राम कर लें। यह बात सुनकर पीर हंसने लगे, फिर बोले, जनाब हम छाया के पास नहीं जाते, हम जहाँ चाहे छाया बना लेते हैं। ऐसा कहकर पास ही एक जंगली झाड़ी के पांचों ने छोटी सी शाख टहनी तोड़कर उस पर पांचों ने कुछ इल्म पढ़ करके भूमि में काट दिए। महाराज कुमार देखते रहे कि उस शाख के वहाँ 5 पीपल बन गए और उसी की छाँव में बैठते हुए पीर रामदेव जी से कहने लगे, आप भी आ जाओ, ज़रा आप भी आराम फरमाओ। रामदेव जी उनके इस चमत्कार को देखकर मुस्कुराए और बोले, वाह वाह पीर साहब, क्या इल्म पाया है आपने। छोटी सी झाड़ी की टहनी को इतना बड़ा पीपल बना दिया, वह भी एक नहीं पूरे 5। वाह क्या बात है। तब पीर बोले, आपके पास भी कोई करामात हो तो अपने लिए छाया बना लो, और नहीं तो आप हमारे साथ मिलकर बैठ जाओ। यह बात सुनकर रुणेचा दरबार हंसते हुए बोले, अजी जनाब, हमें तो कुछ ऐसा आता नहीं है। रही बात साथ बैठने की, सो हम तो सभी के साथ बैठते हैं, चाहे कोई हमारे साथ बैठे या न बैठे। हम भेदभावों की दुनिया से दूर रहने वाले हैं और सभी दीन दुखियों की सेवा और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना ही जानते हैं। हम किसी धर्म भेदभाव को लेकर नहीं चलते। जैसे धूप छाँव हमको कोई भारी नहीं, जैसा भी मौसम हो हम सह लेते हैं।
आपको कोई तकलीफ़ न हो इसीलिए ही छाया में आने का बोले थे। फिर वहाँ पर रुणेचा दरबार पीर साहब आपस में बतलाने लगे। हरजी कहते हैं, हे राजन, खेत से चला सारथिया सुथार दौड़ते दौड़ते अपने घर आया। वह अपनी माँ से पीरों को रामदेव जी से मिलना आदि सारी बातें बताकर बोला, मैं वीरम देव जी महाराज को खबर कर दूं, रामदेव जी खेत पर अकेले हैं, कोई किसी प्रकार का दंगा न हो जाए। सुनकर सारथिया की माँ बोली, बेटा तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, धूप में भागता हुआ आया है, झोंपड़े में जाकर आराम कर ले। रामदेव जी तो दंगा मिटाते हैं, सबका झगड़ा मिटाने वाले की तो चिंता मत कर। अपनी माँ से ऐसा सुनकर सारथिया पास वाले झोंपड़े में आया। चद्दर उठाई, उसके नीचे काला सांप था जो सारथिया को काट खाया। सारथिया जोर से खूब चिल्लाते हुए भूमि पर गिर पड़ा। रोने की आवाज़ सुन के उसकी माँ दौड़ी आई और जाते हुए काले सांप को देखा, जिसे देखते ही वह जोर से चिल्लाई। जब पड़ोसियों ने रोने की आवाज़ सुनी तो सब दौड़कर आ गए। सबके देखते देखते सारथिया का प्राणांत हो गया। उसकी माँ पुत्र के विछोह में बुरी तरह से रुदन कर रही थी। आस पड़ोस के सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इधर रामदेव जी पीरों के साथ बतलाते हुए उसी गली से आ रहे थे। वहाँ भारी भीड़ देखी तो आप चलते चलते रुक गए। फिर पास आकर गटगट की जानने वाले दाता भीड़ इकट्ठा होने का कारण पूछने लगे, जिसे पास खड़े पीर साहब भी गौर से सुन रहे थे। मानव रूप में लीला करने आए आप श्री भीड़ के पास आकर पूछने लगे, क्या बात हो गई, क्या विपदा आ गई, इतनी भीड़ यहाँ क्यों जमा हुई है। एक ग्रामीण हाथ जोड़े नमन करते हुए बोला, महाराज आपका सेवक सारथिया अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे काले सांप ने काट खाया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर दाता बोले, वह यहाँ कब आया? कुछ समय पहले ही तो वह हमारे साथ खेत में था। इस बात पर स्वीकृति में पीरों ने भी सिर हिलाया। रामदेव जी सबकी ओर देखते हुए बोले, हमें खबर तक नहीं लगी। बोलते हुए दाता आंगन में आए जहाँ सारथिया का मृत शरीर पड़ा था। उसकी माँ चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए आकर दाता के चरणों में पड़ गई। सारे लोग दुख चिंता में डूब रहे थे। फिर रामदेव जी पीरों के पास आकर कहने लगे, पीर साहब आप चाहे तो इसे जीवित कर सकते हैं। जब पेट से तोड़ी हुई निर्जीव टहनी को आप पीपल बना सकते हैं तो मुझे विश्वास है आप इसे भी जीवित कर सकते हैं। इधर उधर देखते हुए पीर साहब कहने लगे, इंशाअल्लाह ज़रूर जीवित कर देते, पर हमारे इल्म वाले झोले मक्का में ही भूल गए हैं। पर हमने बहुत लोगों से सुना है आपने भी इधर बहुत अनोखे काम किए हैं। सुना है कि आपने एक ही रात में नगर बसा दिया, जिसकी ख्याति चर्चा हमारे मक्का तक आई है। हमारे ख्याल से यह कार्य आप ही करके दिखा दीजिए। जोधपुर नरेश पूछने लगे, फिर क्या हुआ? तो हरजी कहने लगे, हे राजन, सारथिया के घर खड़ी भीड़ में रामदेव जी बोले, पीर साहब हम तो केवल दुआएं करना जानते हैं, जो शायद वो ऊपर वाला सुन ले। ऐसा बोलकर वे धीरे धीरे आंगन की तरफ आए और ईश्वर अल्लाह का वास्ता देकर पुकारने लगे, हे मौला, हे परमेश्वर, आपने सबकी दुआ सुनी है तो हमारी भी सुन लीजिए। कहते हुए फिर सारथिया के मृत शरीर की तरफ देखते हुए बोले, सारथिया उठो, अरे सारथिया उठो भाई, आज हमारे रुणेचा में बहुत दूर से मेहमान आए हैं और कब से सोए हुए हो। देख तेरे बिना सब रो रहे हैं, मेरा सेवा कार्य भी तुम्हारे बिना कौन करेगा। घोड़े की लगाम लगाकर जीर्ण कौन बांधेगा। यह सारा घटनाक्रम तमाशे की तरह बना हुआ था। पीर साहब खड़े देख रहे थे। फिर ऐसा देख करके पीर साहब कहने लगे, रामदेव जी ऐसे मरे हुए को जिंदा करना कोई सरल बात नहीं, यह सब कुदरत के हाथ में है। कोई पैगंबर या अल्लाह ही ऐसा कर सकता है। यह पुनः जीवित हो जाएगा ऐसा और कौन विश्वास करेगा। इसका शरीर तो नीला पड़ गया और हृदय की धड़कनें सांस भी बंद हो गई है। पीरों की यह बात सुनकर महाराज कुमार मुस्कुराए और बोले, मालिक से दुआ करने में क्या हर्ज है। हरजी कहते हैं, सारथिया के मरने की खबर सारे नगर में फैल गई। वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ जमा हो गई जो रामदेव जी को ऐसे सारथिया को पुकारते हुए देख रहे थे। दाता फिर बोले, अरे सारथिया, अपने यहाँ पीर साहब पधारे हैं, इनके लिए तुम्हारे बिना जाजम कौन बिछाएगा, कौन खातिरदारी करेगा। हमारे मेहमानों का मान बढ़ाने के लिए ही
अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। अरे पीर साहब को पानी कौन पेश करेगा? मेरी बात मानो भाई, अब तो उठ जाओ। तब पीर साहब कहने लगे, रामदेव जी, आप स्वयं समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या कोई मरा हुआ भी कभी जीवित होता है? तब दाता बोले, पीर साहब, अब तो हमने भी प्रण कर लिया है, इसे उठना तो होगा ही। यह मेरा बाल सखा भी है, मेरी बात ज़रूर मानेगा। मालिक को हमारी दुआ तो मजबूत कबूल करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहते हुए रामकुंवर ने पास जाकर सारथिया का हाथ पकड़ा और आवाज़ दी। दाता का हाथ छूते ही सब देख रहे थे। वह मरा हुआ सारथिया फिर से उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखते हुए फिर उठ के दाता को नमन किया, जैसे वह मरा ही नहीं था। सारे लोग आश्चर्य करते हुए दाता की जय जयकार करने लगे। जब पांचों पीरों ने इस प्रकार का चमत्कार देखा तो आपस में एक दूसरे को देखते हुए पीर साहब बतलाने लगे कि ऐसा इल्म तो हमने कभी नहीं देखा, न कहीं सुना। पीर साहब एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करके पुनः मक्का लौट चलने का विचार बना लिया, ताकि सारी बात बनी बनाई रह जाएगी। ऐसे मरे हुए को जिंदा कर दिखाने वाला इल्म तो हमारे पास भी नहीं है। फिर ऐसा कुछ और करके दिखाया तो हमारे पास कोई बहाना भी नहीं करेगा। फिर विचार करके पीर साहब बोले, रामदेव जी, अब हम आपसे जाने की इजाज़त चाहते हैं। फिर कभी ना भारत में आए तो हम आपसे फिर मिलने ज़रूर आएंगे। यह बात सुनते ही रामकुंवर बोले, पीर साहब, आप मेहमान बनकर हमारे भारत में आए हैं, फिर बिना भोजन किए कैसे जा सकते हैं? देखिए, मेहमानों के हाथ में आना है, पर जाएंगे तो तभी जब हम आपको भेजेंगे। राजभवन में चलिए, सबसे आपका परिचय करवाएंगे, हम भी आपकी खिदमत करेंगे। ऐसा कहते हुए सभी लोगों सहित दाता पीरों को संग में लिए राजभवन की तरफ चल पड़े। चलते हुए पीर रह रहकर सारथिया को गौर से देख रहे थे। पीरों सहित दाता दीवाने खाने में पहुँचे। पीर साहब गौर से भवन को देख रहे थे। रामदेव जी सारथिया से बोले, अरे वह नई 1.25 हाथ वाली जाजम लाकर बिछाओ, जिस पर हमारे मेहमान बैठेंगे। तब सारथिया 1.25 हाथ वाली करीब 1 मीटर जाजम लाकर बिछा दिए। मुस्कुराते हुए रामदेव जी पीरों से बोले, आप तशरीफ़ फरमावें और आपकी जो भी ख्वाहिश हो हमें ज़रूर बतावें। वो 1.25 हाथ की जाजम देखते ही पीरों के चेहरे पर कुछ गुस्सा झलकने लगा और वे बोले, रामदेव जी, आप हमारा अपमान करने यहाँ लाए हो। जिस पर केवल एक बालक लेट नहीं सकता, उस पर हम 5 कैसे बैठेंगे? रामदेव जी बोले, हुजूर, इसमें अपमान की क्या बात है? पहले बैठे तो सही। हुजूर, जब आप जाजम छोटी पड़ जाए तब आप हमें कह सकते हैं। मेहरबान, आप पहले तशरीफ़ तो रखिए। यह सुनकर पीर साहब उस जाजम पर को फिर गौर से देखने लगे। कुछ चिंता, कुछ उत्सुकता बढ़ गई। सोचते हैं कि कोई कौतुक तो नहीं है। इसी विचारों में खोए पीर साहब के मन में जाजम देखते हुए अनेक विचार आने लगे। संदेह की नज़र से देखते रहे, पर कोई बैठ नहीं रहा था। वह जाजम एक आफत बन गई, जिस पर बैठने की लाचारी भी थी। पीर साहब आपस में पहले आप करते रहे। सबको कुछ अनहोनी का संदेह हो गया था। रामदेव जी पुनः आग्रह करते हुए बोले, पीर साहब, मेहमान को हमारे धर्म में भगवान का दर्जा दिया जाता है। अतिथि देवो भव। उनका अपमान करके हमें क्या दोजख में जाना है? ऐसी बात सुनकर के अनेक विचार बनाते हुए एक पीर साहब उस जाजम पर बैठे। उनके बैठते ही बड़ी अनहोनी बात बनी। जैसे ही पीर साहब बैठे, वह जाजम 1.25 हाथ और बढ़ गई। कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। इस तरह सभी पीर साहब बैठते रहे, जाजम बढ़ती रही और आए हुए मुस्लिम भाई बैठ गए। फिर भी 1.25 हाथ जाजम आगे बिछी हुई पड़ी थी। सारे जाजम को छू करके देखते रहे। ऐसा अनहोना खेल रामदेव जी महाराज ने दिखाया। जो द्रौपदी का चीर बढ़ा सकते हैं, उनको एक काम में क्या कठिनाई होगी। फिर सारे अन्य लोग भी बैठे तथा आपस में धर्म संबंधी बातें चली। तब दाता बोले, यह धर्म संसद स्वतंत्र है। इसमें धर्म बाबत किसी को भी जो भी अपने विचार हो, सभी संप्रदाय के ज्ञानी गुणी बोल सकते हैं। किसी पर कोई बंदिश नहीं है। फिर सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी के विचारों को रामदेव जी ने बड़े ध्यान से सुना। फिर रामदेव जी कहने लगे, अरे भाई, हमने तो अपना हिया टटोल कर देखा तो उसमें एक ही बात सामने आई, और वो बात है, ईश्वर सबका एक ही है। सबका ठिकाना भी एक ही है। चाहे कोई कितने
अपने पंथ संप्रदाय की बड़ाई करें। हम तो केवल यह जानते हैं कि ईश्वर ने कोई हमारे लिए उलझन नहीं लगाई है, न किसी ने के सुन्नत की है, न किसी को कंठी माला या तिलक चोटी लगाकर भेजा है। ये जाति, नाम, धर्म, पद तो हमारे अपने निर्मित किए हुए हैं। संसार की रचना करने वाले ने तो सबको अनाम एक ही प्रकार का शरीर देकर संसार में भेजा है। जो जिसके मन में आया अपनी परंपरा अनुसार उसने वही नाम रख दिया है। जो जिसके मन को अनुकूल लगा उसने वही आराधना धर्म मार्ग अपना लिया। नामों में अक्षर वर्णमाला तो सबको एक ही है। देखिए पीर साहब, हम तो केवल मानव धर्म ही मानते हैं। जिसमें मानवता हो, इंसानियत हो, वही दीन हमें प्यारा लगता है। इसमें किसी प्रकार का धर्म जाति भेदभाव नहीं है। हम तो मानव में कोई भेद नहीं मानते। मानव सेवा को ही बड़ा धर्म मानते हैं। यही हमारा मानव धर्म है। धर्मों का बंटवारा हो सकता है, पर मानवता का कोई धर्म बंटवारा नहीं कर सकता। जिसके मन को जो भी उपासना विधि अच्छी लगी वह उसी प्रकार का जाप, ईश्वर, अल्लाह कुछ भी जपता रहे, पर यह जीवात्मा तो निर्बंधन आई है। यहाँ आकर अपने आप को बंधनों में बांध लिया है। किसी भी उपासना विधि चाहे कितनी ही अलग क्यों न हो, पर सब फूलों की क्यारी हो, क्यारी तो एक ही है। जाति धर्म चाहे कोई भी हो, पड़ोसी भूखा ना सोवे, यह हमारा धर्म है, मानव धर्म कहलाता है। उसकी मदद करना मानव धर्म है। किसी पर कोई बलपूर्वक धर्म थोपा जाए वह धर्म नहीं, अधर्म है। भले ही अपनी अपनी किताब खोलकर देख लो, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी देना ही सभी धर्म सिखाते हैं। किसी का दबाव या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाया जावे वह हमारी नज़र में धर्म नहीं, अधर्म है। जो तुमलक अभी कह रहा है, हमारा मानव धर्म कहता है कि जन्नत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, कर मदद गरीब की, जन्नत अपने आप तुमको खोजने आ जाएगी। हमारे हिसाब से संसार में दो ही जाति कहलाती है, और वह एक स्त्री दूसरा पुरुष। इस दो जाति से ही सारे संसार के पंथ, धर्म, जातियाँ और संप्रदाय बने हैं। हमारे अज्ञान अहंकार के कारण ही ऊंच नीच का भेद बना हुआ है। कौन बड़ा कौन छोटा यह भेद हमारे समझ में नहीं आता। ईश्वर उपासना के भेद से हम हिंदू और मुसलमान बने हैं। बाकी तो सारी प्रक्रियाएं समान रूप से ही उस मालिक ने बनाई है। पेड़ तो एक ही है, डाल चाहे कितने भी हो जाए तो क्या हुआ। इस प्रकार की बातें चल रही थी, तभी एक सेवक आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज थाल रोगने यानी भोजन का समय हो गया है। वह ऐसा निवेदन करके पुनः पाकशाला में चला गया। तब रामदेव जी पीरों से बोले, पीर साहब पधारिए, भोजन करें। तब पीर आपस में विचार विमर्श करने का एक निर्णय लेकर बोले, रामदेव जी हम आपको एक बात बतावें, हम लोग हमारे धर्म के अनुसार ही नियम पालन करते हैं। जैसे हमारे धर्म की हुकूमत है हम वैसे ही चलते हैं। आप बुरा नहीं मानो, हम भोजन तो हमारे बर्तन में ही बना हुआ लेते हैं, दूसरों के नहीं, अन्यथा खजूर खाकर ही रह जाते हैं। रामदेव जी ने जब पीरों से अपने धर्म नियम की बासी बातें सुनी तो रुनेछा दरबार बोले, पीर साहब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आपके देग में ही भोजन बनवा देंगे। मदीना वाले से हम इल्तिजा करेंगे, हमें विश्वास है वे आपकी देग जरूर भिजवाएंगे। फिर रामदेव जी ने पीरों से उनका दुपट्टा लेकर बिछाया और हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ देखते हुए बोले, या मौला हमारे आज पीर मेहमान आए हैं, मेहरबानी करके पीरों का देग भिजवा दीजिए, उनको भोजन करवाना है। पीरों से लिया दुपट्टा ज़मीन पर बिछाया, जिसे वहाँ बैठे सभी लोग देख रहे थे। सब हैरान रह गए जब उनके ही दुपट्टे के नीचे से उनका देग प्रकट हो गया, जिसे देखकर पीरों को बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मुस्कुराते हुए रामदेव जी से कहने लगे, क्यों पीर साहब। मुस्कुराते हुए रामदेव जी बोले, क्यों पीर साहब, आप इसमें बनाया हुआ भोजन तो करेंगे। हरजी कहते हैं, भारत आते समय पीर अपने कटोरे दरिया में डालकर आए थे, यह देखने कि वह कटोरे कैसे मंगवाएंगे।
और उनके बिना हम भोजन नहीं करेंगे। पानी में रखी वस्तु का पर सेवड़ा, सिद्धि या अन्य कोई मैली विद्या, तंत्र मंत्र काम नहीं करता। यह सोच करके कटोरे दरिया में डालकर आए थे। रामदेव जी कटोरे मांग नहीं सकेंगे और हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसा विचार करते हुए पीर बोले, देख तो हमारे हैं, पर रामदेव जी हमारे कटोरों के बिना हम भोजन किस में करेंगे। तब रामदेव जी हंसे और बोले, पीर साहब, हम आपके कटोरों में ही भोजन कराएंगे। ऐसा बोलकर दाता ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया तो जैसे उनकी हवेली पर कोई कटोरे रख रहा है, और एक एक करके सब पीरों का नाम लेते हुए सबके सामने कटोरे रख हुए कटोरे सामने उनके को कटोरे रख दिए। अपने कटोरे अपने सामने देकर पीरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आपस में पीर बतलाने लगे, हम तो आए हैं रामदेव जी को परखने, पर यहाँ तो हमारी परख हो रही है। इनका इल्म बहुत ज़्यादा करामाती है। हम मान गए। फिर भोजन करने बैठे पीरों को ख्याल आया कि अब एक और परीक्षा लेकर देखते हैं कहाँ तक ये सफल होते हैं। आपस में विचार करके एक पीर साहब कहने लगे, रामदेव जी अगर इच्छा भोजन करवाएं तो हमें और खुशी होगी। इस बात में बहुत बड़ा कारण था। पीरों की बात सुनकर रामदेव जी बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, हुजूर आपने यह कर करके तो हमको बहुत खुशी दे दी। अच्छा, इच्छा भोजन कराना तो हम भारत वालों को और भी अच्छा लगता है। मेहमान हमारे यहाँ आकर इच्छा भोजन करें, यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। अब आप भोजन शुरू करें, तब जो इच्छा हो हमें बता देवें, हम आपको वही भोजन परोसेंगे। लेकिन पीर साहब एक बात है, अगर आप बुरा न माने तो कहूँ, आपने हर जगह हर बात पर अपने धर्म और नियमों की बात कही है, तो हमारा भी तो कोई धर्म है, हम भी तो कोई अपने नियमों का पालन करते हैं। हम अपने नियम धर्म का पालन करें या नहीं, आप ही बताएं। यह सुनकर सब पीर आपस में देखते हुए बोले, क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर करो। तब रामदेव जी कहने लगे, पीर साहब हम वैष्णव हैं और आपको इसी देग में बनाया हुआ वैष्णव भोजन कराएंगे। पराए बर्तन में बना आप नहीं खाते, कारण आपने अपना धर्म बताया। हमारे वैष्णव धर्म में जीव रक्षा करना हमारा पहला नियम है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, ऐसे ही हमारे धर्म का उपदेश है। क्या आप वैष्णव भोजन करेंगे? आपके देग में ही पकवान बनाएंगे, हम परोसेंगे, आप प्रेम से पाएंगे। क्या आपको स्वीकार है? पीर बोले, हमें स्वीकार है। फिर पीरों को रामदेव जी अपने सामने रखी देग से उनके कटोरों में नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। रुणेचा दरबार के भवन में बैठे सब पीर भोजन करने लगे। पीरों ने जो व्यंजन मांगे, दाता उनको वही मिष्ठान उनकी देग से निकाल कर परोसते जाते। पांचों पीरों ने इस प्रकार महाराज कुमार के भवन में बैठकर भोजन किया। फिर पांचों पीर उठ कर के बहुत प्रसन्नता के साथ अपने अपने झोलों में से हरे रंग की बनाते यानी चद्दर निकालकर रामदेव जी को उड़ाते हुए कहने लगे, हे रामदेव जी, आप धन्य हैं। हमने सर्वधर्म सद्भाव का प्रत्यक्ष रूप आपके द्वार पर देखा है। सब लोग अपने धर्म पंथ संप्रदाय को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके यहाँ सबसे अलग से केवल मानव सत्कार देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आपके यहाँ किसी के प्रति कोई भेदभाव द्वेषता नहीं। आप किसी भी हद में नहीं, आप बेहद में हैं। हे रामदेव जी, हम तो सिर्फ इस्लाम धर्म वालों के पीर हैं, पर आज से आपको हम अपना पीरों का पीर मानते हुए रामदेव पीर पदवी से सम्मानित करते हैं। आज से हे रामदेव, आप हम पीरों के हिंदवा पीर कहलाएंगे। ऐसा बोलते हुए पीरों के हाथ में रखी हुई हरे रंग की बनात, जिसे पीरों ने अपने हाथों से महाराज कुमार रुणेचा दरबार रामदेव जी को उड़ाया और फिर कहा, हे रुणेचा के राजा, अब आज से हमारे लोग आपको रामदेव के साथ रामदेव पीर, रामा पीर भी कहेंगे। आपके दरबार में बिना भेदभाव किए कोई काम नहीं हुआ। बिना भेदभाव हमारे इस्लामी जायरीन भी आकर सलाम करेंगे। हरजी भाटी कहते हैं, उसके बाद में रामा राजकुमार का दूसरा नाम रामदेव पीर विख्यात हो गया। इस्लामी लोग महाराज कुमार को आज भी रामदेव पीर कहकर पुकारते हैं। जहाँ पीरों ने 5 पीपल बनाए, वह स्थान आज पंच पीपली नाम से विख्यात है। हमारे प्रभु को लोग अनेकों नामों से पुकारते हैं। कहते हैं कि उनमें 2 पीर की मजार आज भी पीपली स्थान पर बनी हुई है। अपने हाथों से दुखी जनों की सेवा करने वाले मेरे स्वामी, देवों के देव
तथा पीरों में पीर नाम से विख्यात हो गए। आज भी इनके द्वार पर करोड़ों लोग जयराम देव जयराम पीर नाम से जय जयकार करते हुए आते हैं और आराधना इबादत करते हैं। बोलो रामसा पीर की जय हो। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल भक्तिमती डालीबाई की कथा आएगी। बोलो रुणेचा दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री